मैं ना पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हर क्लास टॉप करती थी, मुंबई यूनिवर्सिटी टॉप कर ली थी और मैंने एमए कर ली थी पॉलिटिकल साइंस में। और 4 बहनों में ऐसा था कि चलो ये बहुत पढ़ाकू है, ये तो पक्का कोई ऐसी जॉब कर लेगी। तो मेरे लिए ऐसा था कि ओके ठीक है, मैं अपनी बहनों के लिए कुछ स्टेबल करती हूँ। मैं आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी करने लग गई थी। बचपन से ही बहुत प्यार है डांस को लेके। आई थिंक जिस चीज से आपको प्यार होता है ना, आप उसके बारे में सोचते नहीं हो कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है या दुनिया क्या सोच रही है इसके बारे में। आई लव डूइंग दिस। पर ये था कि डांस में क्या फ्यूचर होगा। जहाँ आप देखो ना, डांसर्स की इतनी इज्जत नहीं है। जैसे आप कुछ भी और करो ना तो उस चीज को बहुत सीरियसली लिया जाता है, इस चीज को ऐसे लिया जाता है कि जैसे नाच गाना है। जब ऐसा मोमेंट आया डिसाइड करने का, तब पापा से बात करी और पापा ने बोला जो तुम्हें करना है करो। फिर मैं और कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा पापा कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते क्या कि ऐसा कर ले, घर के लिए अच्छा होगा। और ऐसे भी नहीं कि हम फाइनेंशियली बड़े स्टेबल हैं कि अरे आराम से जो करना है कर लो। बड़ी हालत खराब थी। वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ और ये मैं भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि हॉट लड़कियां इतनी आई है स्टूडियो पे, इसीलिए पंखा चालू करना पड़ा। प्लीज वेलकम, थैंक यू सो मच। आज हमने दूसरी बहन को भी खींच लिया। पहले सबसे बड़ी को खींचा, फिर उससे छोटी को, अब धीरे धीरे पूरा सबसे छोटी खानदान ले आएंगे हम यहाँ पर। सबसे छोटी मुक्ति है वाह भाई, मुक्ति ने अपने आप को मेंटेन ऐसा किया है कि सबसे बड़ी लगती है। मरवाओगे मुझे। लेकिन शक्ति, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है यार। पहले तो वेलकम आपका कि कब से हम लोग लगे हुए थे पीछे कि मोहन सिस्टर आ जाए। हम चाहते थे एक साथ आए, लेकिन बिखर बिखर के आ रही है, वो ज्यादा मजा है, ज्यादा कहानियां मिल रही हैं। सिंगल बात करने में ना शांति से हो जाता है, ग्रुप में तो बहुत कॉन्वर्सेशन वैसे हो जाती है। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बताइए। सही, आप दोनों कैसे हो? एकदम मस्त। और शक्ति ने तो सुई का कांटा ही रोक लिया है। उम्र, एज, बॉडी वहीं पे रुक गई है यार। मतलब क्या फ्लैक्स बॉडी। मतलब इनके साथ आके मुझे लगता है मैं सारी बातें ऐसे करूं कि आप बताइए कि यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कर रहे हो आप। हाँ यार, पूरा आपने कर दिया अच्छे से। हाँ भारती, सच्ची यार। ऐसे ही किसी डायरेक्टर की आप नजर आए थे क्या ब्रेकर लेग पे? नहीं आई थी मैं। आई थी यार। ब्रेकर लेग में मैं भी था भाई। डांस ना, पता नहीं, जिसको आता है उसको आता है और जिसको नहीं आता उसको नहीं आता है ना। ऐसा होता है ना, मतलब बहुत मुश्किल से प्यार होना चाहिए डांस से। अगर आपको करना है ना तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप वो नहीं कर रहे ना, कितना भी सिखा लो नहीं आएगा। शायद मैंने ना अपने दिमाग में बिठा लिया था बहुत सालों पहले कि मुझे डांस नहीं आता। और वो शायद स्कूल से गरबा भी खेलते थे, सब गरबा भी खेलने जाते थे, तो मैं खेलता था तो सब हंसते थे। तो मेरे को समझ आ गया कि भाई वहां से मैं खेलता था तो सब हंसते थे कि भाई इसको गरबा भी गुजराती है और गरबा खेलना नहीं आता। आई डाउट कि आपको डांस नहीं आता। कसम से नहीं आता। और इतना आपकी गंदा आता शक्ल से लग रहा है कि आप बहुत अच्छा डांस करते है। अरे नहीं हो। यार, सच्ची बताओ। नहीं यार, सच्ची नहीं आता। इसने जितना नाखून तोड़ा है अंगूठे का, मेरा किसी का नहीं तोड़ा का। नच बलिए हो चाहे झलक दिखला, झलक में था वो ब्रेकर लेग में मैं जेन्युइनली वो नहीं कर रहा था, मस्ती नहीं कर रहा था। मेरे को सच्ची नहीं आता। मतलब कैसा है पता है कि आप मुझे बताओगे कि हर्ष 1 2 5 6 7 8 करके कहाँ कुछ करना है, मैं सुनूंगा, समझूंगा, खुद को ही बोलूंगा कि हाँ यही तो करना है। लेकिन जब होगा ना तब नहीं होगा। मतलब होता है ना फाइनल। चलो अब मैंने चैलेंज ले लिया, अब मैं आपको सिखाऊंगी। प्लीज सिखा दो मेरे को। डांस सिखा दिया ना, क्योंकि मैं भी ये डांसिंग शोज होस्ट करता हूँ ना, तो मेरे को बड़ी बेइज्जती महसूस होती है। होनी चाहिए भाई कि भाई आप डांस शो होस्ट कर रहे हो और आपको ही डांस नहीं आता। और डांस मतलब ऐसा होता है ना कि नहीं, आई थिंक व्हाट यू बोथ डू इज क्रेजी। तो आप अपना डांस का प्रेशर मत लो। हर्ष। हाँ यार, बट मेरे को सीखना है यार, कसम से। और मेरे को मतलब क्रेजी फॉर। अच्छा, उम्मीद भी देखो इसकी कितनी आ गई। एक होता है ना बेसिक कर ले, चलो थोड़ा ऐसा 1 2 3। अच्छा, पूरा मुश्किल वाला करना है। विजन है ना। मैंने एक बार ना धर्मेश भाई के साथ हम लोग बल्गेरिया में बैठे थे, कुछ शूट कर रहे थे। और पता नहीं, मैं अभी ज्यादा ही खुद में कॉन्फिडेंट था, तो मैंने बोला और मेरे को जेन्युइनली सीखना है डांस। और धर्मेश जो ऐसा करता है, तो बोला धर्मेश भाई डांस सीखना है मेरे को। हाँ तो तमें गुजराती में तो तमें सीखी लो छो, 3-4 महीना लगेगा एंड यू लर्न। तो फिर मेरे में और कॉन्फिडेंस आया। मैं बोला यार नहीं, लेकिन अगर आप जैसा करना है तो 3-4 नाराज हो गए। मतलब उनकी टोन में लगा, देखो यार ये बात मत करो तुम ये नहीं हो पाएगा। बोले इसके लिए बहुत साल लगते। बोले मेरे को 20 साल तो मुझे हो गए, तब जाके मैं यहाँ आया। अंदर होना भी चाहिए डांस का, है ना। मैंने मतलब हर्ष बड़ी कोशिश करता है, गाने लिखता है, इसको म्यूजिक की बड़ी समझ है, लेकिन खुद म्यूजिक बीट से बाहर हो जाता है। बल्ले बल्ले होता नहीं, एक ताली ज्यादा मार देते जो वो वाले जैसे ना, ओहो इसका ये वाला है बीट का इशू। बीट पे बूटी नहीं होती मुझे पता नहीं क्यों बहुत डाउट हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आप में टैलेंट है। अरे
मेरे को दिख रहा मैं है। आ रहा हूँ, नित्य शक्ति में आ रहा हूँ। डन, आ जाओ आ मैं जाओ 100% सीख आ रहा जाओ। हूँ। गोला तो कर ही रहा है ना डांस। हाँ, शक्ति का नृत्य यही बनेगा। उसके बाद आसपास के जो लोग तेरे साथ सीख रहे होंगे सब छोड़ देंगे, क्या ना वो भी उसका हाथ लग जाता है, हमारे नाक से ब्लड आने लग गया, मेरा नेल्स हो गया। नहीं बट मेरा तो इतना बोलना है कि इंडिया में डांसिंग को घर घर तक पहुंचाना, और एक छोटे बच्चे को या एक घर बैठे छोटे शहर में जो कोई बैठा हुआ है, वो आप लोग को देखकर ही उसमें कॉन्फिडेंस आया है कि यार मैं भी ये कर सकता हूँ। और आई थिंक वो आप लोग को देख देख कर कितना बेहतर हो गए वो बच्चे। हम भी आज 10 साल पुराने डांस शोज देखते तो आज बच्चे देखते हैं, और हर बच्चा देखकर आप लोग को ही देख के बोलता है, कोई लड़की है कोई लड़का है, यार हम इनको देखते थे और इन्होंने अचीव किया ना, तो हमको बताया कि ऐसा हो सकता है। जैसे हमारे कॉमेडियनों में कपिल भाई है, जिसने हमको बताया कि नहीं यार आगे बढ़ा जा सकता है, खुद की चीज़ कर सकते हैं। वरना हमको तो जब बुलाते थे, शो रखते थे तो करते थे। उनके साथ उन्होंने देखा कि यार हर्ष खुद का शो करना है। जब कॉमेडी सर्कस में होते तब बोलते थे यार सेठ जी बनना है हर्ष, खुद का शो बनाना है। उसके बाद उन्होंने बनाया और ऐसी लेगेसी बना दी, तो हमको लगा कि यार हाँ यार ऐसा कर सकते हैं। फिर हमने भी हमारा खोला। तो कोई ना कोई एग्जाम्पल हो, और आप वो एग्जाम्पल हो। सो स्वीट, जेन्युइनली सच में यार, मतलब मोहन सिस्टर ने कमाल कर दिया। अगर इंडिया में मैं आपको पता है मैं कहाँ गई थी, स्विट्जरलैंड गई थी, तो वहाँ पे ना कोई डांस की ही टीचर थी, वो मुझे मिली, आइसक्रीम खा रहे थे हम लोग, तो उसने बोला कि आप उनको मोहन सिस्टर को जानती हैं? मैंने बोला जानती, क्यों नहीं जानती? कहती मैं फ़ैन हूँ उनकी, मैं ऑनलाइन उनका ज्वाइन करना चाहती हूँ, कैसे मुझे कोई समझा नहीं रहा। मेरे को उस तब मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने बोला ठीक है मैं उनसे पूछ के ना अपने ब्लॉग में बोल दूँगी। तो उन्होंने बोला प्लीज़ ज़रूर बोलना, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, दिल्ली से, और मैं डांस सीखना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ पे डॉक्टर है, मैं हाउसवाइफ हूँ, तो मुझे है कि ऑनलाइन मैं सीख सकूँ, तो कुछ होगा तो बताना। तो मेरे को मिली थी, मैं कहा हाँ मैं बताऊँगी। तो ऐसा ऑनलाइन भी है कुछ? सो स्वीट यार लोग मतलब डांस, जितना सिंगिंग के फ़ैन हैं और गाना चाहते हैं, उतने ही डांसिंग के फ़ैन हैं और वो नाचना चाहते हैं। क्योंकि आप ना गाने में फिर भी शर्मा लेते हो, बाथरूम में जाते हो वहाँ गा लेते हो, अभी आप नहाते वक्त थोड़ी नाच सकते हो। वो तो सबके सामने, और वो सबके सामने ही मौका है कि एक्सप्रेस करो, क्योंकि उनकी आंखों में दिख जाता है कि आप अच्छा कर रहे हो। जब आप डांस करते हो ना, तो उनकी आंखों में दिख जाता है सामने वाले की कि क्या क्या बात है, कमाल कर दिया आप। और डांस मुझे तो इतना अच्छा लगता है। मैं जब बहुत ज़्यादा मोटी थी तब मैंने झलक दिखला जा किया था पुनीत वाले सीज़न में। अरे बाप रे बाप, मेरे को मज़ा आ गया था। मेरे को लग रहा था कि ये लाइफ में एक चीज़ मेरी मिसिंग है। मुझे पता मैं गा नहीं सकती, लेकिन मुझे पता था कि मैं रिदम में हूँ, बारातों में मैंने बहुत नाचा है, तो मैं कर लूँगी। और मैंने झलक दिखला जा कर लिया, मैं टॉप 4 तक गई, फिर नच बलिए किया, इनकी मेहरबानी से टॉप 5 तक ही हम लोग रहे। वो भी पता नहीं कैसे कैसे। आप दोनों कमालो। एंड भारती, आई लव दैट यू आर सो कॉन्फिडेंट एंड यू आर द ओनली वुमन आई नो who can pull off comedy so well. Like I know there are many women, पर एक आपका नाम आता है जब आप बात करते हैं ना, कि somebody who can crack you up like crazy. And आप दोनों की जो पार्टनरशिप है, I think it's golden. The Thank way you you both so complement much. each other. And जब से हर्ष आपकी लाइफ में आया, I think आपका एक entrepreneurial yes. साथ होता है। मेरे को सीढ़ी मिल गई। एक पहले था कि एक मैदान ही था, मैं उसी पे चलती जा रही थी, और मेरे को था कि क्या करूँ, क्या अपग्रेड भी करना होता है अपने आप को, पता ही। तो इसने बोला भाई हमको हर बार अपने आप को अपग्रेड करना, वरना हम पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इतने टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, उनके बीच में शामिल होना, उनके जैसे बनना, तो अपग्रेड करना पड़ेगा। तो हर्ष जब से मेरी लाइफ में आया, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी सीढ़ी मिली है जिसका कोई अंत नहीं है। आप चढ़ते जाओ, अपग्रेड होते जाओगे, चढ़ते जाओ। तो कभी कभी मुझे इसकी बातें समझ नहीं आती, पर लेकिन कभी कभी समझ आती जब ये बोलता है ना, जब मैं बाकियों को देखती कुछ अलग कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि ये सही बोल रहा है, वरना घर की मुर्गी दाल बराबर करते रहते हैं। पर ये नहीं। बट खैर मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ कि नित्य शक्ति, क्योंकि क्या होता है ना, जब आदमी सेलिब्रिटी बन जाता है, जज बन जाता है, तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करता है। आप अपनी चीज़ से स्टिक रही और आपने उसी में आपने महारत हासिल की, और प्लस सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि जो बच्चों को आपसे सीखना है वो आज भी किसी ना किसी ज़रिए से सीख सकते हैं। चाहे आप ब्रेकर लेग करो, चाहे आप यूट्यूब पर अपने वीडियोस पब्लिश करो, उससे बंदा सीख लेता है। बट देयर इज़ समथिंग जो सालों से कंटिन्यू रखा है, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ना सब में नहीं आ पाती यार, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। स्पेशली जहाँ आप आज हो, जहाँ पर आपके पास नेम फेम कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो और 4 चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, बट आप उस चीज़ में ही आप अपना बेटर करती रही। तो ये कैसे कंसिस्टेंसी लेकर आती है? पता नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है कि मैं कैसे कंसिस्टेंसी लेके आती हूँ, पर मुझे पता है कि आई लव दिस।
आई थिंक जिस चीज़ से आपको प्यार होता है ना, आप उसके बारे में सोचते नहीं हो कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है या दुनिया क्या सोच रही है इसके बारे में। आई लव डूइंग दिस, बचपन से ही बहुत प्यार है डांस को लेके, और इसका सर पैर मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है लाइफ में। एंड यूनिवर्स हैज़ बीन सो काइंड, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैं ना पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, कि मैं हर क्लास टॉप करती थी, मुंबई यूनिवर्सिटी टॉप कर ली थी। हैं? और 4 बहनों में ऐसा था कि चलो ये बहुत पढ़ाकू है, ये तो पक्का कोई ऐसी जॉब कर लेगी जिससे हमारे घर में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ ऐसे से करना था। तो मेरे लिए ऐसा था कि ओके ठीक है, मैं अपनी बहनों के लिए कुछ स्टेबल करती हूँ। मैं IAS ऑफिसर बनने की तैयारी करने लग गई थी। हाँ, मुझे बताया था, UPSC एग्जाम की तैयारी कर रही थी, और मैंने MA कर ली थी पॉलिटिकल साइंस में। पढ़ाई मैंने मतलब बहुत करी है, डांस में भी बहुत पढ़ाई करी है, पर ये था कि डांस में क्या फ्यूचर होगा इसमें मतलब क्या ही कर सकते हो आप, कितने साल तक कर लोगे। और उस टाइम पे कोई ऐसा DID भी नहीं आया था, तो ऐसा था कि अच्छा होगा भी तो बैकग्राउंड डांसर बन जाएंगे या फिर कोई कोरियोग्राफर को असिस्ट कर लेंगे, मैक्स टू मैक्स, मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट होएगा आपके करियर में, ऐसा मैंने सोच के। पर जब ऐसा मोमेंट आया डिसाइड करने का, तब पापा से बात करी और पापा ने बोला जो तुम्हें करना है करो, वाह, डोंट थिंक कि बहनों के लिए करोगे या फैमिली के लिए करोगे, खुद डिसाइड करो, जो करने का मन है वही करो। फिर मैं और कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा पापा कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते क्या कि ऐसा कर ले घर के लिए अच्छा होगा, और ऐसे भी नहीं कि हम फाइनेंशियली बड़े स्टेबल हैं कि अरे आराम से जो करना है कर लो। बड़ी हालत ख़राब थी, तो मेरे को और कन्फ्यूजन। फिर मैं दीदी के पास गई, दीदी ने बोला, चीकू बोलती है, चीकू तू डांस में ना बहुत अच्छी है, तू कर, 3-4 साल अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर तू वापस UPSC का एग्ज़ाम दे देना। भाई साहब यार, तब फिर मैंने टेरेंस सर का कोर्स ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद तो मतलब मन ही नहीं किया। मेरा ऐसा था कि अगर लाइफ में अगर कोई भी एक चीज़ है जो करनी ही है, जो ऐसे होता है ना कि लाइफ की लग्जरी है, अगर ये करने को मिल गया तो मतलब हर एक दिन ऐसा है कि आप अम्यूज़मेंट पार्क में हो, वो है डांस। और ये मुझे बचपन में ही फील आने लग गई थी कि मैं पढ़ाई क्यों कर रही हूँ, स्कूल में क्यों, मुझे तो डांस करना है पूरे दिन रात। तो वेरी फॉर्चुनेट कि मेरा ऐसा सपोर्ट सिस्टम सब बहुत हुआ बड़ी बात है यार। कि और इतनी पढ़ाकू बेटी, या तो होता है ना कि पढ़ाई में नालायक है कोई नहीं, हाँ बेटा तेरे तू रहने दे बेटा, तू कुछ और कर, इतनी पढ़ाई में तो डांस में भी बहुत पढ़ाई है। फादर, हाँ वो तो है, डांस में भी बहुत पढ़ाई है। मैं हर क्लास के बाद सारे नोट्स लिखती थी कि हमने क्या क्या एक्सरसाइज करी है। डांस में आपको पता है कितनी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, जैसे आप देखते हो कितनी मसल्स हैं, विच बोन विच मसल इज बीइंग यूज, व्हाट इज द पोस्चर, इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, मतलब हर एक चीज़ का इतने बड़े बड़े नोट्स होते थे हमारे। और जब आपको पता होता है तब आपका माइंड एंड मसल कनेक्शन ज़्यादा बेटर होता है, आपको एग्जैक्टली आप उधर ही आते हैं। मैं सारी कोरियोग्राफी भी लिखती थी और डिज़ाइन बनाती थी, ऐसे लेग ये करना है, फिर रोल करना है, ऐसे ऐसे करके। मेरे पास अभी भी बुक्स पड़ी हुई है मेरी, और अभी भी मेरे को बहुत पढ़ाई करनी। मुझे लगता है कि मुझे डांस के बारे में और कुछ कितना सीखना है, मतलब हर रोज पढ़ाई होती है डांस की? बहुत है, मतलब बाहर तो प्रॉपर, यहाँ इंडिया में भी डिग्रीज होती हैं, अपनी बैचलर इन फाइन आर्ट्स, भरतनाट्यम, कथक की पढ़ाई होती है। पर यही है कि हमारे कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जहाँ आप देखो ना डांसर्स की इतनी इज्जत नहीं है। जैसे आप कुछ भी और करो ना तो उस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया जाता है, इस चीज़ को ऐसे लिया जाता है कि जैसे नाच गाना है। आपको पता ही नहीं है इस विद्या में कितनी आपकी तपस्या जाती है, तो वो लोगों का परसेप्शन है। पर मेहनत इसमें बहुत है, इतनी चोटें लगती हैं, इतना पेन, शरीर की जो परमानेंट इंजरीज से आप झेल रहे हो, नोबडी नोज। आप खुद रोज रोज फिजियोथेरेपी कर करके परफॉर्म कर रहे हो। तो यार बहुत सच में डांस में इतनी मेहनत है ना, क्योंकि जब हम कोई शो करते हैं, रियलिटी शो करते हैं, इवेंट करते हैं, एक ही 12 डांसर्स होते हैं जो कपड़े चेंज कर करके सबके साथ नाचते हैं। और मैंने बैक स्टेज देखा, मैं सैल्यूट करती हूँ, मैं बड़े अच्छे से उनके साथ रहती हूँ, ऐसे आते हैं फटाफट एक दूसरे की हेल्प करते हैं यार। दूसरा बंदा उसको प्रॉप देगा, फिर वो और जाएंगे, पहले कितना भी हाफ रहे हो स्टेज पे, स्माइल भाई बहुत। बैक स्टेज अभी हम लोग वो शो करते हैं ना बहनों के साथ, मोहन सिस्टर्स लाइव, उसमें भी ऐसा होता है कि मैं और मुक्ति ना हम जानबूझ के एक ही रूम लेते हैं जिससे मैं उसकी हेल्प कर सकूं चेंज में। तो वो आती है तो मैं एक टॉवल रेडी रखती हूँ, फट से उसको वाइप करती हूँ, वो रिमूव करती है कॉस्ट्यूम, फिर निकालते हैं, फिर पहनने के बाद आपको स्टिच भी करना होता है क्योंकि कोई बटन खुल गया तो आपकी पूरी परफॉर्मेंस खराब। तो बहुत सारी चीज़ें भाग 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 हमें देखना पूरे टाइम। ऐसा होता है कि अभी स्टेज पे कुछ भी हो सकता है, कितनी बार भी प्रैक्टिस कर लो, स्टेज पे कुछ ना कुछ नया ही होना है। अभी मैंने शो किया था, मैं कुछ स्टेप भूल गई और उसके बाद ना फिर आप तब ऐसा होता है कि यार भूल कैसे गए, पर इन दैट मोमेंट एनीथिंग कैन हैपन। माय गॉड यार, बहुत क्रेजी चीज़ है यार। और मेरे को लगता है ना ये हम जो बोलते हैं ना बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, वो इसलिए बोलते हैं कि चाहे वो डांस हो, चाहे एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, ये पढ़ने की जो आदत है ना वो उसको कहीं ना कहीं तो लेके जाती है।
जैसे आपका डांस को देखने का नज़रिया कितना स्टडी वाला है, कितनी कमाल चीज़ है। हमको क्या लगता है कि डांस यार ये बहुत अच्छा डांस, और हमारे यहाँ ग्लोरीफाई भी उसी को किया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि बोलते हैं अरे ये तो बॉर्न टैलेंटेड है, जो सीखा हुआ है, जो मेहनत किया हुआ है, उसको बोलते हैं अरे ये तो सीख के किया है ना, वो देख वो बिना सीखे कर रहा है। और वो शायद बिना सीखे 19-20 भी करे ना, तब भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन एक इंसान जो शायद 2-5 साल सीख रहा है, सब लिख रहा है, उसको देखकर बोले हाँ इसने तो अच्छा करना ही था क्योंकि ये तो सीखा सिखाया कर रहा है। बट कहीं ना कहीं ये डांस एक ऐसी चीज़ मैं टैलेंट सर को भी देखती हूँ ना, जब कभी स्टेज पे बुला के कोई परफॉर्मेंस करवाते तो हाथ पैर अलाइनमेंट उनका, एक जो सीखा बंदा है ना उसकी यही चीज़ होती है। नहीं, सीखने वाले का एक्चुअली क्या है ना, जैसे एथलीट्स होते हैं, आप क्रिकेटर नहीं बन सकते विदाउट ट्रेनिंग। यहाँ पे क्या है, डांस को ग्लोरीफाई करते हैं कि बिना सीखे हम डांसर बन गए, पर क्या है आप 3-4 साल के लिए डांसर हो गए। आप टेरेंस सर इज 50 ईयर्स ओल्ड और आज वो मेरे से भी ज़्यादा ऊपर कूद के डांस करते हैं। अभी हमारे साथ NMACC में उन्होंने परफॉर्म किया था, एंड सारे डांसर जो 20-20 साल के, उनका मुंह खुला रह गया उनको रिहर्सल में देख के। मतलब हम लोग, मैंने कहा सर आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो यार 50। तो क्या है, अगर आपको जैसे आप जो काम कर रहे हो, आप नहीं चाहते ना कि अभी 10 साल में हम बंद कर दें, आपको ये लाइफ टाइम तक करना है बिकॉज वी लव डूइंग दिस। तो डांस आपको इतना लिमिटेड विंडो के लिए क्यों करना है? एंड ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है कि मेरी मसल्स, मेरी बॉडी प्रिपेयर्ड रहे कि मैं 50-60 साल, जितने साल तक हो सके मैं डांस कर पाऊँ। अगर ट्रेनिंग ही नहीं होगी, डिसिप्लिन ही नहीं होगा, तो बाद में जाके आपका सब कुछ पेन होता रहेगा। आप कहाँ से करोगे? जो पहले आप बैकआर्च कर लेते थे अब होगा ही नहीं, तो फिर क्या डांस करोगे आप? ये बहुत बड़ी बात है और ये समझना सबके लिए इन एनी आर्ट फॉर्म कि अगर कुछ हुआ है तो कई बार क्या होता है ना, आदमी फिर सीखना बंद कर देता है। नहीं यार मेरी ओरिजिनलिटी चली जाएगी। ओरिजिनलिटी आप में है पहले से, तभी तो आप कर रहे हो। इट इज़ जस्ट कि आपको उसको सपोर्ट करना है और लंबा करना है। जैसे टेरेंस सर 50 साल की उम्र में भी क्या, और सबसे अच्छा कर रहे हैं वो। 20 साल के बच्चे फीके लग रहे हैं उनके सामने, आई स्वेयर। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी अभी। क्या तपस्या होगी यार उस आदमी की। मतलब कुछ भी हो, पूरा वार्म अप करते हैं, पूरा ऐसे बहुत भयंकर है। डांस ऐसा है कि जरा सा भी आप गलत करो आपको इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है ना। आपने जंप उल्टा ले लिया या जंप में पैर कौन सा लैंड कर लिया, आपको हो सकता है। आपको कुछ हुआ है? हाँ हुआ है। मैं तो मतलब डांसर्स की चलता रहता है कुछ। मतलब कैसे छोड़ सकते हैं? क्या भयंकर वाला क्या हुआ था? मतलब मेरा तो मतलब डांस के थ्रू तो इंजरी नहीं हुई है, पर एक बार जिम में मैं ऐसे ही कुछ जंप वंप कर रही थी, तब एंकल फ्रैक्चर हो गया था। अरे बाप रे। तो फिर वो तो आइसिंग करके ठीक किया। वो तो मतलब आइसिंग करके ट्रीटमेंट करके रेस्ट करके, मतलब मोस्टली फॉर इंजरीज ना हम लोग बोलते हैं RICE, RICE, चावल नहीं, रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन। तो ये सब चीज़ें आप ना सीखते हो व्हेन यू डू अ कोर्स, कि कोई इंजरी है तो ऐसे नहीं कि ठीक हो जाएगा। यू नीड टू नो द प्रोसेस कि इसको अभी क्या करना है। इमीडिएटली पेन हो रहा है, एंड जो इंजरी हो जाती है चाहे कितना भी बोलो, इट स्टेज। अगर आपकी जो इंजरी कहीं चोट लग गई वो थोड़ी ना चली जाएगी। यू कैन करेक्ट इट बट नेवर गोज। यू हैव टू वर्क विद दैट, यू हैव टू डेवलप मसल्स अराउंड इट, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। एक चीज़ मुझे पूछनी है जो सबके लिए है, आप लोग भी सुनना, क्योंकि अब मुझे जाके पता चला, पहले जब मैं पंजाब में रहती थी पैर मुड़ जाता था, ये होता तो ना गर्म पानी में पैर डाल देते हैं। मैंने जैसे मैं मुंबई आई और मैं डांस शो करने शुरू किए, चाहे होस्ट हो चाहे पार्टिसिपेंट हो, तो फटाफट जैसे किसी का पैर हो आइसिंग करते हैं। तो ये क्या फ़र्क होता है, ये बताना ज़रा। तो आइसिंग क्या करती है ना, आप जहाँ पे भी आपका इम्पैक्ट हुआ है वहाँ पे ब्लड फ्लो, जिससे फ्रेश ब्लड फ्लो हो और वहाँ पे रिकवरी होना स्टार्ट हो जाए, इसीलिए आइसिंग करते हैं। आप हीट करते हो बाद में, फर्स्ट 48 आवर्स यू नीड टू आइस। कभी कभी फिजियोथेरेपिस्ट टेल यू कि यू कैन कंटिन्यू टू आइस लेटर, तो आप कर सकते हो, पर मोस्टली द क्रिटिकल टाइम इज आइसिंग। हाँ, मैंने आइस इधर ही सुना था कि पैर मुड़ा तो फटाफट आइसिंग कर दी उसके। मैं कहती है गर्म पानी तो नहीं बना, मम्मियाँ तो बाल्टी लेके आई थी ना, गर्म पानी में पैर रखो ऐसे कर देते। आइसिंग करनी चाहिए। कितने लोग मैं देखती हूँ वो स्प्रे लगाने लग जाते हैं। हाँ। बेस्ट तो है यू हैव टू रेस्ट इमीडिएटली, उसी टाइम पे हिलो डिलो नहीं। अगर पैर में लग गई है तो जूता एकदम से मत निकाल दो, क्योंकि जूता ऐसे पैर फैलने वाला है। कीप योर शू इंटैक्ट अगर पैर में लग गई है, वरना खोलते ही पैर फूलने लग जाएगा। तो आप पहने रखो और फिर जब डॉक्टर के पहुंच जाओ तो लेट देम ओपन इट। ओह अच्छा, हमारे पहले जूता उतार के हाँ सब पैर मोड़ थोड़ा चल के देख। हाँ वही अरे हिला आदमी को भी ये लगता है कि मेरा पैर में टूटा तो नहीं ना, चल के देखता हूँ, और फिर तोड़ देता है। ऐसा ये भी बोलते हैं एक्सीडेंट जब बाइक वालों का भी होता है तो हेलमेट नहीं उतारना चाहिए, आपका सर फट जाएगा, तो पहन के रखो। और लोग क्या करते हैं, सांस ले वो, और उसी में ही तो लोगों में ये अवेयरनेस होनी चाहिए। एंड ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
स्कूल में ये सब सिखाना चाहिए, मतलब बेसिक चीजें, हाउ टू डील विद योर बॉडी। देखो मुझे नहीं पता, मैं पूछ रही हूँ कि क्या मतलब होता है आइसिंग ये वो। ये तो हमारे होता था बाल्टी लेके आए थे, नमक डाल, नमक नहीं डाला और गर्म पानी डाल, फिर उसको बोलते जूता उतार, हवा दे, चल थोड़ा, उसकी हड्डी और तोड़ देते हैं। यार गाइस ये बहुत ज़रूरी बात है, याद रखना। नहीं, और ये सारी चीज़ें ही मतलब क्या होता है ना, जब बंदा डांस, जैसे हमको तो ये सारी चीज़ों को नॉलेज ही नहीं है, लेकिन जब बंदा डांस करता है, चीज़ें इतनी इंजरी होती है तो आदमी समझ पाता है। और फिलहाल हम तो इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट में गोला डांस सीखने जाता है, तो हम अभी जब वीडियो देखते हैं तो वो भी ऐसे ऐसे कुछ कर रहा था, ये कर रहा, तो इतना मज़ा आता है। और कहीं ना कहीं जो नृत्य शक्ति है वो सालों से हम सुनते आ रहे हैं। कब शुरुआत की आपने? अभी एक्चुअली सबसे अमेजिंग न्यूज़ ये है कि इस साल 10 साल हो जाएंगे, और अभी कुछ दिन पहले ही इस हफ्ते मुझे एंटरप्रेन्योर अवार्ड भी मिला है। वाह। और रनिंग नृत्य शक्ति, जो मेरे लिए मतलब एज एन आर्टिस्ट तो बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत अचीवमेंट्स रही हैं, बट टू रन अ डांस स्कूल उसके लिए रिकग्नाइज किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये जो जर्नी रही है मेरी 10 साल की, जैसे आप लोगों ने भी कुछ नया स्टार्ट किया, आप बिना, यू आर जस्ट गोइंग इन द डार्क। जैसे डांस में भी जब मैंने स्टेप रखा ना, तो हमने सोच के नहीं मैंने रखा कि ओ वन डे माई करियर विल गो देयर, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जैसे आप सिंगर एक्टर में भी सोच सकते हो, जैसे मैं अपनी बहनों को बोलती हूँ कि आप दोनों एक्टर और सिंगर हो, आपको पता है कि आपका लेवल कहाँ है, आप प्लेबैक और कहाँ कहाँ जा सकते हो। डांसर का तो कोई है ही नहीं, पेक ही नहीं है कुछ भी। तो ये सब हुआ है बिकॉज ऑडियंस हैज़ गिवन मी सो मच लव फ्रॉम रियलिटी शो। रियलिटी शो तो बहुत आते हैं, पर नॉट एवरीबडी गेट्स रिकग्नाइज्ड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। तो इसीलिए मैंने ये स्टूडियो स्टार्ट किया था, क्योंकि लोगों ने मेरी लाइफ चेंज करी, लोगों ने मुझे रिकग्नाइज किया फॉर एवरीथिंग दैट आई बिलीव्ड इन। तो इसीलिए आई वांटेड टू गिव बैक, कि मैं सारी एनर्जी अपनी लगाती हूँ स्टूडियो चलाने में, कि सारे बच्चे, एक एक जो बच्चे आए ना, उनको डांस का इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो। और बहुत सारे बच्चे हैं जो दूसरे सिटीज़ से आते हैं, और मेरी पूरी मतलब मेरी इच्छा ये है कि इनका करियर इतना अच्छा बने, जो कि वो पूरे सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हैं, साल भर रहते हैं बॉम्बे में, और फिर मैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी, मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं इनको काम भी दिलाऊँ, कि मेरे साथ ये शोज़ करें और कहीं ना कहीं टीचर लग जाएं या कुछ काम करें, क्योंकि इनकम भी होनी ज़रूरी है। तो ये 10 साल की जर्नी इतनी अच्छी रही है। आई फील जैसे आपका गोला और यशवीर, मुझे लगता है कि मेरा बेबी है नृत्य शक्ति 10 साल का, एंड बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे को सबसे मेरी फेवरेट जॉब है ये। और कितना अच्छा बनाया है, मतलब देखा अंदर बहुत अच्छा बना हुआ, मतलब ऐसे है कि आप छोटा सा एक शो भी कर सकते हो अंदर, बड़ा अच्छा बना हुआ, बच्चे खुश होते हैं। गोला जब पहले गया ना तो उसको लगा कि स्कूल हाँ, वो पूरी जगह पे गोल गोल। फिर मैंने मेघल को फ़ोन किया, मैं क्या आप इसको निकाल तो नहीं दोगे? तो बोलते क्यों? मैं क्या सारे बच्चे कर रहे थे, कुछ और ही कर रहा था। कहते ऐसे ही होता है, पहले उसको अंदर मर्ज होने में टाइम लगेगा, आप बेफिक्र हम पे छोड़ दो। बहुत अच्छे टीचर है यार आपके। ये पहली बार अनायरा भी आई थी ना, तो कपिल पाजी की नहीं, भाभी भी आए, और वो कह रहे हैं कि हम ना पहले इसको सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि इसको अच्छा लग रहा है कि नहीं। आप मानोगे नहीं, वो किड्स क्लास में तो डांस कर ही रही थी, अडल्ट्स की बैले क्लास में भी बच्चे टांगे ऊपर कर रहे हैं, उनके नीचे से दौड़ रही है, भाग रही है। एंड कपिल इज सेइंग कि मैंने इसको लाइफ में इतना खुश नहीं देखा है। एंड अनायरा को अब मैं जब परफॉर्म करते देखती हूँ ना, हमारे बच्चों के परफॉर्मेंसेज होते हैं, मतलब एक स्टेप इधर का इधर नहीं होने देती, एक्सप्रेशन नहीं होने देती, मतलब इतनी नेचुरल उसमें वो परफॉर्मेंस क्वालिटी है। उसको शौक है, करेक्ट। हाँ, तो अभी गोला का भी परफॉर्मेंस होने वाला है अभी बहुत जल्दी, देखेंगे हम। उसके डांसिंग वहाँ पे जाए बस। उस दिन हमारा शूट होगा, हम बिजी रहेंगे। नहीं, आपको आना है। जैसे आप कह रहे हो ना कि माँ बाप आते हैं, माँ बाप को ही आके देखना है, बच्चों को इंकरेज करना है, आपको भी इन्विटेशन आएगा। थोड़ा सा लेट कर लोगे वो, क्योंकि बच्चा अभी दाखिल किया है हमने। नहीं कर यार, लेगा। लेकिन छोटे छोटे बच्चे, और हैट्स ऑफ है वहाँ की टीचर्स जो करवाती है, इतने पेशेंस वाली वो मेघल है। कोई बात नहीं, अब मेरे को लगा कि आपको भारती जी नहीं कर पाएगा, होता ना कई टीचर्स करने लगे, अरे कोई बात नहीं, आप इसको भेजो, ये इधर घूमे, इधर एक ना एक दिन लाइन में खड़ा होके खुद नाचने लग जाएगा। पर सबसे अच्छी चीज़ है कि आपने ना इतना यंग एज में ज्वाइन करा है, क्योंकि इस टाइम पे ना बॉडी इज ओपन, और ये इतना इम्पोर्टेंट होता है, इतनी इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़ कि आपको ना लाइफ टाइम का म्यूजिक सेंस आएगा, मोटर कोऑर्डिनेशन आएगा, मल्टीपल एक्टिविटीज़ आपको करनी है, आपको पोजीशन में भी जाना है, आपको टीम के साथ भी काम करना है, पूरी परफॉर्मिंग स्किल्स आती हैं, तो ये बहुत यंग एज में डेवलप कर लेगा। अरे थैंक गॉड हमने डाल दिया, बस यश भी बड़ा हो जाए, उसको भी भेज देंगे इसके साथ ही। उसको 2 चीज़ों में मजा आता है, जिम्नास्टिक और ये। उसको हमने अभी म्यूजिक सीखने भेजा नहीं है, अभी सीखने भेजेंगे। मैं एक पियानो लेके दिया उसको, बट वो
ऐसे ऐसे वो ऐसे थोड़ा ना वो दिल टूटे वाला लड़का, शायद पिछले जन्म में वो गाने सुनता है, रंग से रूप ये वाले, फिर सैयारा तू, ऐसे वाले होते नहीं, ऐसे गाने सुनता है? हाँ, जो अकेले में सुनने ऐसे बैठ के गाड़ी में अपनी चेप। बैठता है, पापा रंग थे नूर थे बजाओ, फिर वो गाना बजा, रंग थे नूर था जब करीब, और गाता भी है, एक जन्नत सा था ये जहां, पूरा वक्त की रेत से कुछ मेरे नाम से, पूरा पूरा गाता है वो। पूरा लिरिक्स बोलता है। लिख के छोड़ गया, मैं क्या है, रात को दूध पी रहा, रंग थे रूप था जब करीब तू था, मैं क्या भाई गाना बंद कर दे। पूरा दिन गाता उसका रहता है। हार्ट ब्रेक हुआ है क्या? बचपन में मुझे लगता हुआ है, बचपन में क्या, पिछले जन्म में कोई है ना, बड़े गाने गाता हुआ, उदासी इमरान हाशमी वाले। को देखकर बोलता है रंग थे नूर थे वाला, उसको वही लगता है ये वही है। आप लोगों ने ऐसे गाने प्ले किए हैं लगता है उसके लिए? नहीं, हम तो गाना भी नहीं कहाँ से सुना है उसने? नहीं, वो ना रील देख रहा था कोई, तो उसमें वो रंग, उसको अलाउड है फोन देखना? 1 घंटा, थोड़ी देर अलाउड किया है वो, 1 घंटा वो हमें अलाउड नहीं करेगा। और पता क्या है, मैंने बड़ा देख लिया यार, हम तो अपने बच्चे को बिल्कुल टीवी नहीं दिखाएंगे और ना ही फोन, ऐसे ही करेगा वो, कलर करेगा, जब होता है ना तब पता चलता। अब हम दूसरों को कैसे बोलते थे, अब जैसे नहीं, खाना होता है ना, अभी 2 मम्मा भाई होंगे टीवी, ना। हाँ, खाना खाते वक्त टीवी लगाते हैं उसको। हाँ, आजकल बच्चे तो यही wheels on the अब bus हम go जानते रहा- हैं, हाँ, क्या क्या सीन है ना कि वो हम समझते हैं कि वो नहीं करना चाहिए, लेकिन अब हम भी बचपन से वही टीवी देख के आए हैं, तो अभी ऑब्वियसली उसको लिमिट करना है, उसको लिमिट करना है। ऐसा नहीं करना कि जो प्रॉब्लम क्या होती है, ऑटिज्म या जो भी चीज़ें वो शुरू हो जाती है, वो 8-10 घंटे लगातार कोई भी टीवी देखेगा तो सर दुखेगा। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, अभी क्या इन्फॉर्मेशन अनलिमिटेड है, आपके फोन पे कुछ भी आ सकता है। और बच्चे मतलब एक बार वो आदत में लग गए ना, हम लोग भी तो कितने एडिक्टेड हो जाते हैं फोन पे, रुकते ही नहीं है। 3-3 तो बच्चे के साथ क्या होएगा? हाँ, पहले 3 घंटे देखने के लिए ग्रिपिंग स्टोरी, अच्छा सिनेमा, बड़ी चीजें होनी चाहिए थी। आज 3 घंटे तो ऐवी रैंडमली, कि ये नहीं अच्छा ऊपर, ये नहीं अच्छा ऊपर, 2 मिनट में आप ऊपर हो जाते हो। तो आपको लगता है डांस में तब्दीली आई है, जैसे हमारे कंटेंट में आई है कि पहले हम ऐसा कंटेंट बनाते थे जो थोड़ा सा मेक बिलीव होता था, जहाँ पर कुछ ओवर एग्जेचुरेट करते थे, कॉमेडी में भी कैरेक्टर बन के आना, थोड़ी लाउड कॉमेडी करना, फिर धीरे 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 समझ में आया कि ये वर्क नहीं कर, ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब ना नेचुरल, जैसे हम बैठे हुए यहाँ जो भी जोक्स निकले वो लोगों को पसंद आएंगे, क्योंकि उनको भी समझ आ रहा है कि हम नेचुरली बात कर रहे हैं। डांस में आपको लगता है कुछ ऐसा चेंज आया है? सी डांस ना, मतलब इट्स ओनली गेटिंग बेटर। पहले जब हमने शुरू किया था, जैसे मैंने बोला कि कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। अभी क्या है, बहुत सारे लोग जो डांस वर्ल्ड में घुस भी रहे हैं, उनको पता है कि देयर आर अपॉर्चुनिटीज़। अभी वो किस लेवल पर है एंड व्हाट, मतलब क्रिएटिविटी लेवल कहाँ तक पहुँची है, वो सब बहुत क्वेश्चनेबल है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कि इट्स ड्रिवन बाय मनी, कि जो चीज़ चल रही है यू एंड अप डूइंग दैट। जैसे बहुत सारे डांसर्स हैं, जैसे मेरे जो स्टूडियो में टीचर्स हैं और जो बच्चे हैं, वो बहुत ही मतलब क्लासिकल ट्रेनिंग और ऐसे करते हैं, जैसे सिंगिंग में भी होता है। पर बहुत बार देखते हैं कि हम ना जो जैसे जो थिएटर वाले एक्टर्स होंगे और जो वैसे वाले मेन स्ट्रीम एक्टर्स होंगे, उनमें बहुत डिफरेंस है। पर ज़रूरी नहीं है जिन्होंने बहुत साधना करी है वो उनको फेम मिले, पॉपुलैरिटी मिले। तो ऐसे ही डांस में भी है कि हम लोग, जो हमारी फैकल्टी होती है वो बोलती है, वो लोग वर्कशॉप वाले ऐसे वाले ना लाखों कमाते हैं एक वर्कशॉप करके, और हम लोग ने 15-20 साल यहाँ से सीखा, US से सीखा, फिर हमारी क्लास में बच्चे कम आते हैं। तो आई थिंक एक ट्रेंड है, जो कभी कभी ट्रेंड आते जाते हैं। एंड आई बिलीव डांसर्स के लिए मैं यही बोलती हूँ कि अगर आपको ये लॉन्ग टाइम के लिए करना है ना, तो देन ये ट्रेंड फॉलो मत करो, क्योंकि ट्रेंड आएगा जाएगा बहुत जल्दी, आप उसी में निकल जाओगे। इफ़ यू वांट टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू नीड टू स्टे ट्रू टू योर आर्ट फॉर्म। यू कांट कीप चेंजिंग एवरी डे, अरे आज मैं ये कर लूँ आज। तो आप कितने बार हमने डांस प्लस में भी जो रील बनाते थे ना डांसर्स, उनके बेसिस पे उनको ऑडिशन में बुलाया। अब 30 सेकंड्स वो अच्छा डांस करते हैं, पर स्टेज पे 3 मिनट का जब डांस करना है उनसे हो ही नहीं पा रहा, एनर्जी ही नहीं है। आप में इतनी एंड्योरेंस होनी चाहिए कि अगर आपको आधा घंटा भी बोलें तो आप डांस कर सकते हो, आप हाफना नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग एट दिस एज व्हेन दीदी गाते गाते भी डांस करती हैं स्टेज पे, तो वो पूरी प्रैक्टिस है। वो ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे किया और मेरी रील चल गई, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ गए। तो वो वाला भी मैं नहीं कह रही गलत है, जिसके लिए चल रहा है, जो खुश है वो करे। पर अगर आपको करना है कि मेरे को तो लाइफ टाइम यही करना है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस। आप लोग आधा घंटा नाचते हो? 2 घंटा 2 घंटे वो स्टेज पे शो होता है जो, हाँ, और कपड़े चेंज हो रहे हैं। अरे हमारा बैक स्टेज ज्यादा रनिंग होता है स्टेज से ज्यादा। भाग रहे भागो हेयर चेंज, कॉस्ट्यूम, शूज निकालो, ये पहनो,
बाप रे। ये 3 घंटे का शो होता है, क्या क्या कहते हैं 2-2.5 घंटे का होता है, मोहन सिस्टर्स लाइव। सिस्टर्स लाइव, हाँ। इसमें दीदी सिंग्स, मैं और मुक्ति परफॉर्म करते हैं और इसमें हमारे इतने सारे डांस फॉर्म्स हैं, फ्रॉम कथक टू भरतनाट्यम टू लैटिन, जैज, हिप हॉप, कंटेम्प्ररी, भांगड़ा, गरबा, मतलब हर तरह के डांस फॉर्म्स आपको इस शो में देखने को मिलेंगे। यार सिंगिंग और डांसिंग ना लाइव देखो ना तो एक अलग ही इम्पैक्ट आता है। टीवी में और रील्स में उस पे देखना एक टोटल अलग है, और लाइव देखना ना वो यार प्लीज नेक्स्ट जब यहाँ पे होगा इंडिया में मुंबई में तो जरूर बताना। अरे बिल्कुल। मेरे को तो कुछ होता है वैसा लाइव देखती हूँ तो मैं, किसी को गाते हुए, किसी को नाचते हुए। शो जितने सारे रियलिटी शो किए उसमें तो हम इधर ही बैठे थे स्टेज पे, कितना मजा आता जब बच्चे और कोई आज की नाचता है। तारीख में जहाँ सब कुछ मोबाइल पे है, सब कुछ रील्स पर है और सबको सक्सेस या फेलियर रील से मिल रहा है, ऐसे दौर में क्रिएटिव्स या क्रिएटर्स को ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि स्टेज पे परफॉर्म करना भी सीखना है। क्योंकि क्या होता है ना कि ऐसे कर कर के और बंद कमरे में खुल के एक्टिंग कर कर के आप जब स्टेज पर आते हो ना तो आवाज़ नहीं निकलती। बहुत लोगों का ये होता है और यही मेन है। ऑब्वियसली वो साल में जो क्रिएटर्स है वो साल में 2 बार लाइव जाते होंगे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता होगा कि यार पता चाहिए मैं बोला या नहीं बोला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट एक परफॉर्मर है जिसको शायद पूरी ज़िंदगी वर्ल्ड में ट्रैवल करना है, तो उसके लिए तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है एक डांस हॉल में डांस करना और एक स्टेज पे वही डांस करना। सब चीज़ ही बदल जाती है। बहुत। आप यहाँ से हो, यहाँ से आओगे, आप यहाँ से देन यहाँ से, तो जब यही चीज़ आप डांस हॉल में सीखते हो और जब आप स्टेज रिहर्सल करते हो तो वो एक्सटेंड हो जाती है चीज़ें। वो आप जो 4 कदम आए हो वो 14 हो जाते हैं कि फटाफट आके आपने मिलना है उसमें। ये बड़ी बहुत अलग है डांस हॉल से लेके स्टेज का सफर। हम लोग ने नच बलिए किया ना उस दिन मुझे भी खुद पे बड़ा तरस आया और टेरेंस सर को तो मेरे पे इतना तरस आया ना, बेचारे वो आए और मुझे गले लगा दिया कि यार उनको बहुत ही बेचारा लगा। मैं पता क्या हुआ था, याद है तेरे को जादू वाला डांस जिसमें जादू सब फेल हो गए थे? वो गाना था मैंने जिसे अभी अभी ऐसा था, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि भाई हर्ष को डांस नहीं आता, उसको गिमिक दे दो, गिमिक में ही कुछ ना कुछ कर लेगा। तो ना मेरे को ऐसे एंट्री करनी थी और ना मेरे इधर इधर गुलाब रखा था, इधर कुछ रखा था, मैंने जिसे अभी अभी ऐसा, तो ना ऐसा कौन है वो अनजानी, फिर मैंने ना हिडे ढक ढक ऐसा किया तो मेरे 3 जादू गिर गए। उसके बाद मेरा स्टेप नहीं थे और मुझे वही जादू कर रहा था स्टेप में, तो अब मैं खाली खाली कर रहा हूँ जादू नहीं। अच्छा बट वो सारी चीजें कर रहा है, वो कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरे जादू गिर गए, ठीक है। फिर पहले तो 6-7 जादू थे, एंट्री पे 3 गिर गए, जैसे तैसे वो काम खत्म हुआ। फिर यहाँ से कुछ निकालना था तो मैं भूल गया कि यहाँ नहीं वो इधर है, तो मैं ऐसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर से गुलाब निकल नहीं रहा, फिर इधर से निकल रहा। और ये इतना खर, क्योंकि ना आता है ना, और मेरे को तो आधे में ऐसा लग गया कि यार रुक जाऊँ मैं रुक जाऊँ, फिर मेरे को लगा नहीं यार। मतलब स्टेज पे ना इतने एलिमेंट्स होते हैं दैट कैन गो रॉन्ग। पहले तो कॉस्ट्यूम, सर का अगर कितने लोगों का जूड़ा ही गिर जाता है, तो बहुत सारी चीजें जिससे ना बहुत कितने बच्चों का पजामा गिरने लग जाता है डांस जब कर रहे होते हैं। टोपी का डांस होता है तो टोपी में ऐसे करके आना है, हाँ, वो एंड में टोपी गिरी, सोच ये सब चीजें इधर गिरी, फिर क्या करेगा आदमी? तेरे गिरी थी? मेरे नहीं, मैं ऐसे हरकतें नहीं करता, वो सब मुझे करता है। बताओ कि ना ये अगर हो जाए तो कंटिन्यू रखना चाहिए, जूड़ा उठाना चाहिए? कंटिन्यू रखना चाहिए। और जूड़ा जूड़े को लात करके एंड में जब डांस खत्म हो जाए ना, उठाओ और बाहर चले जाओ। ऐसे ही करते हैं हम लोग। कान के गिर जाते हैं, मेरा तो हमेशा गिरता है। और पता है उसी के बाद ना मैं ना ऑडियंस को बुलाती हूँ, व्हाट झुमका सिखा, और मेरा झुमका गिरा हुआ है ऑलरेडी। व्हाट झुमका ढुमका गिरा रे, मैं ऑडियंस को बुला रही हूँ, फिर बाद में देख रही हूँ मेरा तो गिरा हुआ है ऑलरेडी। वो गिरा उधर। एक बार ये जो आपने बताया ना, ये DID के टाइम पे टेरेंस सर ने मेरा एक्ट कोरियोग्राफ किया था, ससुराल गेंदा फूल। तो पूरा ना गेंदे के फूल ऐसे ऊपर से तराफे से गिरते हैं और मैं एकदम ऐसे 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 करती हूँ कुछ, ठीक है। तो रिहर्सल सब हो गई और फाइनल में जब ऊपर से फेंका ना तो गेंदा फूल हवा में सस्पेंड होना था और वो जमीन पे गिर गया। अब मैं हवा में ऐसे 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 कर रही हूँ और क्या हो जाता है, जादू कर रही है। हाँ, तो लोगों को लग रहा है क्या, पर लेकिन आप कॉन्फिडेंस है उसको कि किसी को पता नहीं है आपका स्टेप, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं तो अपने आप ही कर रही हूँ। और फिर ऐसे मोमेंट्स में क्या होता है, आप आगे की कोरियोग्राफी भूल चुके हो क्योंकि एकदम से कुछ हुआ कि गड़बड़ हो गया तो सब ऑफ सिंक हो गया। सही बोल रहे हो। तो फिर उसी टाइम पे अपने आप कुछ ना कुछ करने लगे। पर सोलो होता है तो आप निकाल लेते हो, ग्रुप होता है तो पता चलता है कि आपकी गड़बड़ हो चुकी है। यार पीछे ग्रुप नहीं गलत करता, वो कैसे सही कर लेते हैं? ग्रुप का वो ग्रुप के भी होते हैं कुछ, लेकिन बहुत छोटी होती है क्योंकि उनके साथ दूसरा बंदा होता है ना। मेरे को याद है ना एक बार, अभी मेरे को डांटे नहीं अनीता असनंदा ने,
हम लोग ना एक शो कर रहे थे ITA, ठीक है, अनीता हसनंदानी का डांस था, उसमें उसको ना बास्केटबॉल था और बास्केटबॉल बीट पे ठक ठक 2-3 बार ऐसे बॉल कैच करनी थी उसको, तो उसने पहले बॉल डाली, बॉल डुब डुब करके ऑडियंस में चली गई, तो वो कहती ओ सब लाइव है, ठीक है, ओ ऐसा करके भाग गई वो। पर यही है, पता है इस टाइम पे आपकी ट्रेनिंग काम आती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आपको कंटिन्यू कैसे करना सॉरी है। अनीता, आप बहुत नहीं, बट दैट इज वेरी ऑनेस्ट कि कभी कभी ना आपका ऑनेस्ट रिएक्शन निकल जाता है, पर आपको उसी मोमेंट पे सोचना पड़ता है कि नाउ व्हाट। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम आप गॉन ऑन स्टेज पर कोई गलत ट्रैक प्ले हो गया है, मतलब आपका जो एडिट है ना वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, पर अब क्या है, आप तो संभालोगे पर पीछे डांसर्स तो गड़बड़ी कर देंगे, तो आपका जो मेहनत की है वो गड़बड़। तो उस टाइम पे आपको दिखाना है प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि आपको दूसरा टेक नहीं मिलने वाला है, अभी आप करो आपको जो आता है उसी टाइम पे। वहाँ एक्सपीरियंस काम आता है ना, वहाँ एक्सपीरियंस काम आता है। वहाँ आपको है कि ओके नाउ यू कांट बी लाइक नो स्टॉप, आपको चॉइस नहीं है, दिस इज नॉट गेटिंग फिल्म, आप लाइव ऑडियंस के लिए परफॉर्म कर रहे हो एंड दे विल ओनली सी यू दैट टाइम, आपका जजमेंट उसी पे ही होगा। तो नाउ यू हैव टू मेक, मैं तो ऐसे डांसर्स को ऐसे देखा तो सेकंड कम ऑन फ्रीक आउट, ये वो इधर गए कॉर्नर में गए, इधर गए कॉर्नर में गए, तो करके बोल भी निकाला। देते हो कुछ मत करो, ऐसे रहो, कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसे बोलता रहता है साइड से, साइड में जाओ, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, ऐसे करके। मतलब ऐसा ज्यादा नहीं होता है, पर जब होता है तब यू आर नॉट रेडी एट ऑल, और बहुत डिसअपॉइंटिंग लगता है कि इतनी मेहनत करी थी, इतना क्लीन अप किया था, इतना सब कुछ टाइट करके हमारा ट्रैक ही गलत प्ले हो गया। हाँ यार, वही हमारा भी ऐसा कभी लाइव स्टेज पे फंबल हो जाते ना, बड़ा आपका ऐसा कहाँ फंबल होता है? वो तो मेरा तो होता है भाई, इसका नहीं होता। अरे मेरा भी होता है, मैं हम तो खुद ही हंस पड़ते, पता है क्या होता है, पहली बार ना फर्स्ट टाइम पे जब स्टेज पे फंबल होता था, जैसे उमंग करते थे, उस पूरी इंडस्ट्री आई हुई, शाहरुख खान सब आए हुए पुलिस ही पुलिस, मुंबई पुलिस बैठी है। मेरे ना हाथ कांपे, क्योंकि वहां पर आपको स्क्रिप्ट भी नहीं मिलती है, 6-7 घंटे होस्टिंग करनी है, आपको पता ही नहीं है क्या है, सामने लिखा होगा, अब उसमें फंबल हो गए। तो पहली बार जब हुआ ना, मेरा तो दिल टूट गया, मैंने हे भगवान, ये लोग क्या सोचेंगे, ये वो। फिर उसके बाद आपका जिंदगी क्या में फंबल हुआ? कुछ ऐसा बोल रहे, किसी का नाम बोलते हुए, बृहद मुंबई, ऐसा कुछ हो गया। ऐसे ओके। तो मेरे को लगा हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे, ये क्या हो गया। फिर वो दिमाग में ही बैठा रहता, वो चीज प्ले होती रहती है, जैसे कुछ गड़बड़ हो गई ना, फिर वो लूप पे चलने लग जाता है, और फिर आगे की चीजें और गड़बड़ होने लग जाती है कि अभी इससे कैसे रिकवर करना है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। उसके बाद मेरा जब हुआ ना, मैं मतलब बहुत बार ऐसा हुआ, बट फिर मेरे को मुझे लगता है ये दो चीजें पता कब होती है, या तो आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है तब होती है, या आपने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की तो तब बहुत होती डरे है। हुए हो। क्या होता है ना, आप डर में ना फंबल ना हो जाए, और हो जाएगा, होगा। नहीं, क्योंकि आप इतना बोल रहे हो। उमंग जब करते हैं ना तो बड़े बड़े लोग, ACP मुंबई कमिश्नर, मैं ये नाम नहीं बोलूँगी, मेरा ज़रा सा भी गलत हो गया, जैसे इनका प्रिंस है तो मुंबई कमिश्नर पॉरिंस हो गया, तो उनको तो पता चल गया ना, मैं सारे नाम इसको दे देती हूँ कि भाई तू बोल, मैं बोलती नहीं हूँ। एक बार कोई रमेश तावड़े है ना, मैं कोई कंपनी के, एक बार हम लोग कुछ होस्ट कर रहे थे, तो कोई कंपनी के COO थे, तो ये पता क्या पढ़ती है, एंड हमारे इसके को बोलती है, COO को बोलती है, को पढ़ रही है। मैं बोल रहा हूँ, मैं कहा COO भारती, हाँ और करके खत्म किया मेरे भाई साहब। मैं कहा सीखो भाई साहब, भारती कर सकती है। मजा बहुत आता है। तो लेकिन एक बहुत फनी लगा था यार, जब आप डांस प्लस में भारती आई थी, मैंने ही लिखा था वो, बट वो पंच मैंने नहीं लिखा था, जिसमें शक्ति ने बोला हाय भारती। शक्ति इतनी थकी हुई थी, मैं कब से वेट कर रही थी, तो बोलते हैं अभी जाते हैं, थोड़ा एंड में जाएंगे आपका लेके, तो देखा शक्ति, धर्मेश, रेमो सर सब ऐसे ढीले हुए, और मेरे को था कि एनर्जी, भारती थोड़ा एनर्जी दिखा रही। फिनाले था वो, फिनाले था, तो ना काफी देर से कुछ टेक्निकल की हो गया है, तो आपका बाद में करेंगे सर, बाद में। हाय भारती, मैं कहा हाय शक्ति, ऐसी आवाज, सबने ऐसा वेलकम किया, मैं कह लो जी। वो अब भी रील वायरल हुई, कितने साल पुरानी है, मैंने देखा नहीं, कौन सा? आपको नहीं पता? नहीं यार, मुझे कुछ पता ही चलता। सो फनी यार। अब ढूंढने में 15 मिनट लगाएगा, तब तक और अचीवमेंट्स पूछती हूँ मैं। यार मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि आप जगह जगह जाके उनका डांस फॉर्म सीखते हो। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब में कोई देखा था, ऐसा कलर करके आप बड़ा शांति से कभी मोर बन रहे हो, कभी वो भी आपके साथ पूरा कर रहे हैं। तो आपने उनको सिखाया है, उन्होंने आपको सिखाया है? नहीं, तो एक्चुअली क्या है ना, मेरा बचपन जो था वो पूरा फोक डांस और क्लासिकल डांस ट्रेनिंग में गया, क्योंकि हम लोग थे एक बोर्डिंग स्कूल में, क्योंकि 4 बहनें थी, हम लोग दिल्ली में थे, तो पेरेंट्स ने मतलब ऐसा फील किया कि सेफ़ नहीं है 4 लड़कियों के लिए, तो मैं, मुक्ति दीदी, हम लोग सब
बोर्डिंग स्कूल चले गए और वहाँ पर हमारी सिर्फ क्लासिकल ट्रेनिंग हुई, 8 साल भरतनाट्यम सीखा और बहुत हम राजस्थानी फोक और ये सब करते थे। मेरे को इतना अच्छा लगता है ना फोक डांस, चाहे किसी भी प्रांत का हो, किसी भी स्टेट का हो या किसी भी कंट्री का, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत एक्सरसाइज वाला होता है। हाँ तो आप हाँ तो ये मेरा मतलब था कि बैकग्राउंड हमेशा ये रहा। फिर जैसे ही शहर में आ गए ना, ऐसा लगा कि ये सब ना बहुत ही मतलब कूल चीज़ नहीं है ये सारे डांस करना। तो मुझे हर जगह लगा अरे हमने जिस चीज़ में इतनी साल प्रैक्टिस किया सब वो अभी आगे मैं यूज़ ही नहीं कर सकती, किसी को नहीं देखना ये, ना कॉलेज में देखना ना कोई रियलिटी शो में देखना। तो मैंने दूसरी चीज़ें सीखनी शुरू करी कि क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं है लोगों के लिए। पर अभी बहुत सालों तक मैंने ये 13 साल इस पे काम किया एंड इट स्टेड इन माय हार्ट कि मुझे ये करना है। बहुत सारे चैनल्स के पास भी गई कि प्लीज़ ये प्रोड्यूस कर दो, वेयर आई विल गो टू डिफरेंट प्लेसेस और वहाँ का फोक डांस हम शूट करेंगे, आई विल डांस विद देम एंड वी विल शो इट टू द वर्ल्ड। तो आगे की जनरेशन्स को पता होगा कि ये सब डांस भी है जो कि हज़ारों सालों से हमारे एंशिएंट ट्रेडिशंस हैं जो चलते आ रहे हैं। पर ऑफ कोर्स नोबडी वांटेड टू प्रोड्यूस इट, कहाँ से पैसे आएंगे ये वो। तो मैंने सोचा कि आई विल ओनली प्रोड्यूस इट एंड आई विल कीप इट ऑन माई चैनल नृत्य शक्ति और हम ये करेंगे। तो अभी तक हम लोग 10 कंट्रीज़ कर चुके हैं। हमने श्रीलंका, काज़ाख्स्तान, मॉरिशस, US, UAE और रशिया अभी हमारा रिलीज़ होने वाला है, भूटान, जॉर्जिया। और हर एक कंट्री में ऐसा ऐसा डांस फॉर्म और म्यूज़िक है ना जो आप देख लोगे ना आप भूल जाओगे कोई भी आपने डांस देखा। हर डांस को देखते ही ना मेरे अंदर से ऐसा होता है, आपका एक कोर होता है ना जो जस्ट इफ आई कुड एक्सप्लेन दिस, ऐसा लगता है कि जो हमारा ह्यूमन जो कोर है वो हिल जाता है कि ये मतलब दिस इज सो प्योर एंड रॉ। इसमें कोई भी वो नहीं है कि अरे मैंने ट्रिक कर दी या मैंने बहुत ओरिजिनल एकदम सुंदर प्यारा कि एवरी टाइम आई सी इट मेरा रोना निकलने लगा, मैं रोने लग जाती हूँ कितनी बार। तो ये हमेशा हुआ है एंड आई थिंक इसीलिए मेरे में इतना जुनून है ये शो करने का भी, क्योंकि आई एम सीकिंग दैट फीलिंग की जब भी मैं देखती हूँ ना एकदम ऐसा छोटा बच्चा मेरे अंदर जाग जाता है, मैं ऐसे हो जाती हूँ कि वाह मैं क्या देख रही हूँ। तो वो मुझे लग रहा है कि आज जो हमारी जनरेशन नहीं देख रही तो आगे की जनरेशन कहाँ से देखेगी। सो दिस इज़ माई अटेम्प्ट टू टेक यू नो ऑल द फोक डांसेस फ्रॉम द वर्ल्ड टू द ऑडियंस। तो अभी और भी कंट्रीज बची हैं? बहुत सारी, अभी तो पूरे वर्ल्ड हमें हर एक कोना कोना कवर करना है। अभी तो सिर्फ 10 देश हुए हैं। यार वो कौन सा डांस तो छोटे बच्चे भी करते हैं, वो रशिया के क्या है, कौन सा ऐसा ऐसा हिला हिला के अफ्रीका वाले बच्चे बहुत अच्छा ऐसा लेग्स क्या बोलते हैं वो मतलब वो अलग अलग डांस फॉर्म है उनके साथ मैंने बहुत उनका तो स्टाइल ही अलग है। मजेदार फेस भी एफ्रो टाइप्स क्या है वो यार, वो तो कमाल करते। क्रेजी है वो ये कहने कि हर एक प्रांत में अपना अपना उनका एक डांस है जो कि उनकी संस्कृति से इतना जुड़ा हुआ है और जरा भी इम्प्रेस करने वाला डांस नहीं है। नहीं हमारा भी देख लो, हम लोग भी काफ़ी हद तक वेस्टर्नाइज हो चुके हैं हर तरीके से। हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, हम जो चीज़ें करते हैं सारी वेस्ट की ही फॉलो करते हैं। तो हमारे पास और कोई इन्फ्लुएंस है नहीं अनलेस वी स्टार्ट चेंजिंग इट नाउ। करेक्ट। क्योंकि हम अगर आप कथक भरतनाट्यम में देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत है। इट्स जस्ट हमने देखे नहीं है तो हम अपने बच्चों को भी नहीं सिखा रहे। तो वो चीज़ आई थिंक अभी शिफ्ट करना चाहिए और आई थिंक अभी थोड़ी अवेयरनेस भी आ रही है कि थोड़ा अपना भी अपना हो। हाँ और क्या इंडिया में तो गुजरात का गरबा अलग है, पंजाब का भंगड़ा अलग है, असम का बिहू डांस, साउथ का भरतनाट्यम, क्या क्या चीज़ें और हर डांस की अपनी एक जर्नी है। मतलब वो कोई भी ऐसे रैंडमली सीख नहीं सकता। हाँ यार वो जो आपको मेकअप लगता करते है हैं कि जो असम का बिहू डांस है वो बस ऐसे ऐसे कर रहा, उसमें भी ये बाम्बू। ये है ना। ये मैंने भूटान में जाके उनका डांस सीखा था और मेरे को सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा। आप देखोगे ना तो आपको लगेगा सिंपल है, पर मैं कर रही हूँ और मैं उनके बीच में इतनी ऑड लग रही हूँ क्योंकि उनका जो करने का फ्लो है, एक स्टाइल होता है ना। एक है कि आपने सिर्फ स्टेप कर दिए और एक है जो स्टाइल से करें तो वो अलग ही दिखते हैं। और मैंने इतना स्ट्रगल किया, मुझे लग रहा है कि देखने में इतना आसान लग रहा है पर हो ही नहीं रहा है। जो बाकी मुश्किल है जैसे रशियन डांस था वो खूब पैर ऐसे 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 करके था, पर आपको हमेशा पता है कि ये जो चीज़ है, ये जो इतने साल से करते आ रहे हैं वो आप नहीं कर सकते। मैं आपसे 2 मिनट में कॉमेडी कभी भी नहीं कर पाऊंगी। तो आपका क्राफ्ट जो आपने इतने साल डेवलप किया है उसमें, पर लेकिन यही कोशिश है कि थ्रू मी जितने भी लोग मुझे जानते हैं उनके थ्रू ये डांस फॉर्म्स कुछ लोगों तक पहुँचे एंड लोग बहुत ही प्यार दे रहे हैं। आई एम लविंग इट कि बहुत लोग देख रहे हैं, दे आर रियली अप्रिशिएटिंग इट। और वो कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि हम जैसे एक ज्योग्राफी लेसन मिल रहा है मैं अबाउट अ खो गई थी कंट्री। यार वो वाले डांस में,
वो जो रंग लगा के, क्या अफ्रीका कहाँ थे, ऑस्ट्रेलिया? वो है ऑस्ट्रेलिया का। आप मानोगे कि वो ऑस्ट्रेलिया का है? मैंने पूरा देखा, वो मैं खो गई, फिर वो ऑस्ट्रेलिया का आदमी डांस था आया। वो? हाँ, एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया, वो वहाँ के अबॉर्जिनल्स उनको बोलते हैं, इंडिजिनस लोग, वो वहाँ पर रहते हैं, मतलब उनका था ओरिजिनल वो अपने ऑस्ट्रेलिया। जैसे दिखते हैं ना? अपने जैसे नहीं दिखते वो, मतलब दे लुक लाइक अफ्रीकन्स, बट उन लोगों की अपनी सभ्यता को लेके इतने, मतलब दे आर सो प्राउड। पहले तो ये था कि सिर्फ आदमी ही करते हैं ये स्टाइल, तो वो थोड़े से ऐसे थे कि हम इसको क्यों सिखाएं, लड़की है ये वो। पर जब मैं उनसे मिली और मैंने अपनी इंटेंशन शेयर करी, तो उन्होंने सब कुछ, मतलब मुझे पूरा पेंट भी लगाया, और पेंट भी उनका पूरा ऑर्गेनिक, वो फॉरेस्ट वाली चीज़ों से होता है। yes. और वो मतलब ये ना उनका है कि ये खराब ना हो जाए। जैसे हम भी अपना कथक ऐसे जूते में नहीं सिखाएंगे ना, हमारे लिए है, तो उनके लिए कि हमारा ये सभ्यता कोई खराब ना करे आके। पर उन्होंने इतना मान सम्मान दिया और मुझे अच्छे से सिखाया, मेरे साथ डांस किया। कितने इतनी दिन बार रहे आप वहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में थी 10 दिन। इनके साथ मैं 1-2 दिन मतलब शूट किया और उनसे मिले। बट आपने जब सीखा, ये लोग खुश हुए? हाँ, पहले ऐसे थोड़े से ऐसे थे कि मतलब कोई अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने आ गया टाइप, ऐसा थोड़ा रिएक्शन दे रहे थे। पर बाद में जब उन्होंने देखा ना कि जब तुम किसी चीज़ से इतने फैसिनेट हो रहे हो, आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, तब वो पूरा खुल गए कि नहीं, वी वांट टू शेयर। तो उन्होंने अपने आप ही एक उनकी बैम्बू की स्कर्ट होती है, वो मुझे पहनाई और ऐसे किया। वरना वो लोग कहते कि नो, इट्स स्ट्रिक्टली लाइक वी कैन नॉट लेट यू डू दिस डांस विद अस। पहले ऐसे था। हाँ, क्योंकि कथक वथक भरतनाट्यम करते तो हम स्टेज में से किसी को खींच के साथ करवाते नहीं है, क्योंकि उसमें नमस्कार ये वो सब बहुत होता है। तो सबको अपने कल्चर का यार पर आपको कितना सबसे डिफिकल्ट कोई लगा कि यार ये वाला तो country का इज dance? वेरी डिफिकल्ट फॉर मी? आई थिंक अभी जो लास्ट था ना, अभी जो रशिया रिलीज होने वाला है इस हफ्ते, अभी आपको मैं इनवाइट करूंगी स्क्रीनिंग पे आना आप लोग, ठीक है? उसका डांस मैंने इतना प्रैक्टिस किया है वहाँ पे, इतना प्रैक्टिस किया, मतलब इतनी सी वो हील पहन के, इतना फास्ट फुटवर्क है, इतना फास्ट फुटवर्क है, अभी तक नहीं आया है मुझे वो, इतना मुश्किल था वो। क्या चीज़ है ना डांस सब। बहुत बहुत क्रेजी। और मैं तो सीखूंगा, मैं तो जाऊंगा सीखने नित्य शक्ति में। आ जाओ। वो सामने से फोन किया, आप आ रहे हो आज? आज ना हम छुट्टी पे हैं सब लोग। तो अरे कल का बहाना लगाया, कल फिर आ जाएगा। मेरा वो सेम हैंड सेम लेग हो जाता है। नहीं सब हो जाएगा। सच्ची। और पता है क्या सबसे अच्छी चीज़ क्या है डांस की? आपकी ना फ्री थेरेपी है और फ्री फिटनेस है। डांस करते करते आपको कोई, मतलब आई नो बहुत सारे लोग ना शहर में रहते हैं, आजकल प्रेशर हम लोग ज़्यादा लेते हैं, पर आप जैसे ही डांस करोगे ना, आपको लगेगा कि इतना अच्छा लग रहा है, इतनी मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है कर लूँ कि मेरे साथ मत करना प्लीज। एक तो आप फिट भी हो जाओगे, एक तो आपका इतना स्वेट करोगे कि वेट लॉस भी हो गया, ऊपर से आप भूल जाओगे कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या थी। जैसे ही आपने डांस किया 1 घंटा, आप भूल जाओगे। तो ना थेरेपी चाहिए ना जिम चाहिए आपको। सही बात है। तो जैसे गोला जाता है सुबह, तो इसको भी भेज सकती हूँ? मतलब हाँ भेज दो ना, बॉलीवुड क्लास होती है। हाँ, मैं बनूंगा बॉलीवुड डांसर। कि मतलब हाँ शक्ति के शो से पहले तेरा एक परफॉर्मेंस हुआ, ओले ओ, ऐसे वाला है ना। आप लोग जब भी फ्री हो आप मुझे बोलो, आपके लिए तो मैं अलग से प्राइवेट क्लास करवा हमको दूंगी। भीड़ में ही रहने देना, अलग हाँ, वरना से पकड़े अलग से जाएंगे। पकड़े जाएंगे। खराब हो जाए। कि खराब आता भीड़ में तो होता ना, नाच के निकल जाओ बराबर। अकेले में तो पकड़े जाएंगे भाई। अकेले से तो जो टीचर सिखाएगा वो कहता है मैम आपसे मिलना है, मीटिंग करनी है। बट जो पैर दुखते जिसने डांस नहीं किया मतलब ऐसे बॉडी के पार्ट दर्द करते हैं जो हमको पता नहीं कि एग्जिस्ट करते बॉडी में। अरे ये भी है क्या? हाँ नहीं दर्द हमेशा निकल जिम के का दर्द अलग है, चलने का दर्द अलग है, भागने का दर्द अलग है, मार पड़ने का दर्द अलग है, और डांस का दर्द अलग है। हाँ, वो बहुत ही मुझे डिफरेंट पता है। लगता था कि ये हिस्सा दुखता है, कमर, और किसी ने जब ये दबाया, मैं कहा हाय ये क्यों नहीं दुख रहा था। मेरे ये भी था। आमतौर पे डांस से या चलने से भागने से काफ दुखते हैं। मेरे काफ के आगे की टाइट हो गई। मैंने बोला भाई ये क्या हो रहा है? शिन भाई साहब, मतलब ऐसा मैं तो याद करता हूँ, मेरे को डैनी कुंजन सैवियो सिखाते थे। भाई मैंने जो तंग किया है ना उन तीनों को। वो तीनों ने अभी शायद डांस ही छोड़ दिया इसको सिखाने के बाद। शायद वो अपने अपने राहों में निकल चुके हैं। वो कह रहे हैं हम सक्सेसफुल नहीं हुए, अगर करवा नहीं पाए तो। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब आप इतनी कंट्रीज में जाते हो डांस सीखने, तो आप अकेले जाते हो या टीम होती है? पूरी टीम जाती है, डायरेक्टर, डीओपी, मेकअप और हेयर सब। भाई कुड़ी का खर्चा हो रहा है काफी। अच्छा खासा खर्चा होता होगा यार। और ट्रैवल करना मेन पूरा खर्चा, सारा ट्रैवल ट्रैवल वीजा, का है। और क्या है ना, नॉर्मल ट्रैवल भी नहीं है। हम इतनी रिसर्च करके जाते हैं कि हमें वहाँ का एक डांस ग्रुप चाहिए जो हमें सिखाएंगे, हमें कॉस्ट्यूम पहनाएंगे। और हम यही नहीं करते, हम वहाँ पे जाके ना एक लोकल वहाँ के आर्टिस्ट के साथ भी इंटरव्यू करते हैं। जैसे हम भूटान गए थे, तो वहाँ के बहुत फेमस है एक, उनका KRD नाम है, वहाँ के शाहरुख खान है वो, किनली।
वो हमारे साथ पूरा ट्रैकिंग करते करते भूटान के बारे में बता रहे हैं। भूटान इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, आपका दिमाग खराब हो कपिल भाई ने जाएगा। भी कहा कि भूटान जाओ। इतनी पीसफुल, इतनी प्यारी जगह। मुझे लगता है कि हम लोग जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं वहाँ का मतलब पूरा इक्वेशन ही अलग है। इतनी छोटी सी कंट्री एंड उनका फोकस है नॉट जीडीपी, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है, क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। उस देश में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है, मैं वही कहने लगी थी, सिग्नल नहीं है ना। सिग्नल नहीं है, और इतने आराम से आपको लगेगा कि हम तो कुछ गलत ही कर रहे हैं, हम कुछ गलत ही चेज कर रहे हैं लाइफ में। यहाँ पे सब पीसफुल, इतने सुंदर सुंदर पेड़। कितना दूर है इंडिया से? ये अपना पता है सिक्किम के बाजू में है। तो मतलब 2-2.5 घंटे की फ्लाइट है, 3 घंटे की। मतलब डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली थी हमें, कोलकाता के थ्रू मिली थी। कोलकाता से कितना, 1 घंटा होगा? 1 घंटा। कोलकाता से 1 घंटा है। तो मारा क्यों फिर? तो पहले कोलकाता चलते हैं ना, चलो चलो। पहले कलकत्ता चलते हैं, बिरयानी खाते हैं। और वहाँ के लोग पता है अपने किंग से इतना प्यार करते हैं। जैसे मैंने पूछा, जैसे हमें होता है ना कि लोग कंप्लेन ही कर रहे होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर में ये गड़बड़ है, हमारे चीफ मिनिस्टर। तो मैंने भी ऐसे पूछ लिया उससे, वो सुपरस्टार है वहाँ का। मैंने कहा अगर आप बन गए किंग यहाँ के तो आप क्या करोगे? तो वो कह रहे हैं आई डोंट थिंक आई कैन डू जस्टिस, आई थिंक द वर्स्ट थिंग विल बी कि मैं किंग बन गया हूँ। लोग इतना प्यार करते हैं किंग को। मुझे लगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है? लोग कोई क्रिटिसाइज, छोटा सा देश है और इतना प्यार से उन्होंने संभाल के रखा है उसको। भाई क्या हो गया? तेरी रील ढूंढ रहा था, वो नहीं मिल गई थी। इतना प्यार से उसको रखा है कि जैसे हम लोग अपने माउंट एवरेस्ट और ये चढ़ने के लिए लोगों को अलाउ करते हैं ना, उनके इतने प्यारे प्यारे पहाड़ हैं। वो कह रहे हैं स्पिरिचुअल रीजन से हम नहीं अलाउ करेंगे लोगों को चढ़ने के लिए। वो बहुत पैसे कमा सकते हैं पर उनका एम ही नहीं है वो। उनका एम है कि हमारे लोग खुश और शांति बना के रखें। फिर तो जाना चाहिए यार। नहीं यार, ये तो बहुत ही कमाल चीज़ है। पता है क्या है, हम क्योंकि हम शायद, ये अमीर बच्चे की भी कहानी होगी, ये गरीब बच्चे की भी कहानी होगी कि पीछे मत रह जाना। अब कहाँ से, किससे, किस वजह से वो नहीं पता, पीछे मत रह जाना। हमारे भी वही है। काम पहले जब नहीं मिलता था काम, तब शायद फिर भी ठीक होते थे। आज जब काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है दुखी है, पर हाँ हमेशा चिंतित रहते हैं, हमेशा कुछ करना है, ये अभी ये कर देते, अब ये करते, यार ये मेरा हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं। और ऐसे में इंसान, अब बच्चा आया तो शांत हुए, बट अगर बच्चा नहीं होता ना हमारी ज़िंदगी में तो हम भी भाग ही रहे होते हैं। ये कुछ कर रही होती, मैं कुछ कर रहा होता हूँ। ये सिखाना बड़ा ज़रूरी है बड़ों को और स्पेशली बूढ़ों को, क्योंकि उनकी लाइफ अभी ख़त्म होने वाली है। तो एटलीस्ट वो तो सही से जिए। जैसे मैं अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ, मैं बोला आज आपके पास सब कुछ है, आप जाके कहीं हिमाचल में रह सकते हो, कहीं गोवा में रह सकते हो, दुबई रह सकते हो, आप कहीं, आप वर्ल्ड सिटीजन बन सकते हो। लेकिन आपको क्या है कि नहीं जाना, ये सालों का चला नहीं जा ब्लॉक रहा, है। तबीयत खराब शक्ति, मेरा तो मन करना पड़ा वहां पर जाए। मैं तो तुम लोगों को सुन ही नहीं रही अभी। मैं तो लैंड भी कर गई हूँ वहां पे। पर ये आप बहुत सही बोल रहे हो, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम ना, हमारी ज़िंदगी बहुत जल्दी पास हो रही है और हम कभी कभी ना उसमें चले जाते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। और ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ कि अगर आपका ध्यान ना दूसरे पे रहेगा तो आपकी जर्नी हमेशा ख़राब होगी। अगर आपका फोकस ऐसे है ना तो आप अपना बेस्ट करोगे। द मिनट यू सी ओ इसका पूरा स्प्लिट हो गया, मेरा नहीं हो रहा, अरे आप बने ही अलग हो, आप में अलग टैलेंट्स हैं पर आपकी नज़र ही उस पर है, तो आपकी पूरी ज़िंदगी, जिस सेकेंड आपने दूसरे से कंपेयर कर लिया, यू आर चूजिंग मिजरी। एंड आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है पर आपने एक चीज़ ढूंढ ली कि ओ हर्ष के साथ तो ये अच्छा हो रहा है, अब मैं दुखी हो गई। 1 करोड़ चीज़ें अच्छी हो रही हैं पर एक चीज़ पकड़ के मैं दुखी हो गई। और अभी हमारी जो एज है ना, इसमें हमने ट्रैवल कर लिया तो कर लिया, 50, 60, 70 में कहाँ हम ट्रैवल कर पाएंगे। तो अभी हमारा टाइम है कि हम पूरी दुनिया को घूम ले, देख लें। और है क्या मतलब, कितने पैसे कमा लोगे, और हेल्थ तो आप रिवर्स नहीं कर सकते। अभी मुझे लगता है कि आई विश आई स्टार्टेड दिस अर्लियर, क्योंकि यही मिशन है। सुनने में कितना फैसिनेटिंग लग रहा है। एक तो घूमने का मजा, दूसरा आपको जो करना है वो करने का मजा, तीसरा आपके साथ आपका क्रू है, somebody is there to shoot, somebody is there to direct, so इतना भी स्ट्रेस नहीं है। बट हाँ, स्ट्रेस खाली ये है कि क्या मैं इनके डांस को जस्टिस कर पाऊंगी या नहीं, वो है। और कितनी बड़ी बात है यार, कितना मजा आप है। लोग भी करो कॉमेडी अराउंड द वर्ल्ड। कॉमेडी अराउंड द वर्ल्ड करते सच में मैं तो सोच रही हूँ, मैंने टिकट भी सोच ली, 2 नैनी 2 बच्चे, मैं डीओपी अभिनव, प्रिंस जी और अभिनव। ये वो प्रिंस जी अब साउंड वाउंड भी कर लोगे ना उधर अगर लेके गए, क्योंकि साउंड सॉरी महंगे पड़ते हैं ना, इसीलिए। यार कितनी अच्छी बात है, मेरे को कुछ इतना सीखने को मिला है ना कि मैं घर बैठे कॉमेडी या एक शो ही कर रही हूँ, उसके अलावा मैं क्या कर रही हूँ। ये सब करना चाहिए यार, ना इसने बांधा है, ना कभी पेरेंट्स ने बांधा, ना इन लॉज ने, तो ये करना चाहिए। क्योंकि अभी बच्चे छोटे में ट्रैवल कर सकती हूँ, जब बड़े स्कूल वूल होगी तो सब देखना पड़ेगा यार।
पहले क्यों नहीं आई? हमारे एक बच्चा, हम थोड़ा और लेट करते हैं और घूमते हाँ यार, मैं सच में अभी तो नहीं मैं, अभी भी इट्स नॉट टू हैं। लेट। हाँ, और मुझे जब पता चला कलकत्ता के और पास है तो मैं तो ये दुबई वही ये सब बहुत दूर है यार। अब देखना चाहिए यार, जहाँ पे सिग्नल नहीं है, सच में सिग्नल नहीं है नहीं सिग्नल, फोन वाला सिग्नल नहीं, नहीं, ट्रैफिक वो सिग्नल, traffic signal। ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। तो मतलब ऐसा भीड़ आए तो रुकना। कुछ है ही नहीं, भीड़ अलाउ ही नहीं करते ना वो। और वहाँ पे कोई भी टूरिस्ट होता है, उनका हर डे की एक सस्टेनेबल फी है, टूरिज्म फी। ओके। वहाँ पे कोई कचरा नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। जैसे हम रोड पे चल रहे हैं, साइड में नदी है, तो मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि कोई नदी में कूद नहीं रहा, कोई पैर नहीं डाल रहा, कोई गंदगी नहीं कर रहा। मतलब ये देख के ऐसा लग रहा है कि इतनी साफ सुथरा, नदी में फ्रूटी का डब्बा या लेस चिप्स उड़ के नहीं जा रहा था। दूर दूर तक कुछ भी नहीं। और जबकि हमारे कल्चर से ही बहुत क्लोज है, खाना पीना भी और सब कुछ। पर इतने प्यारे और खुश लोग अपने में। आई थिंक खुशी किसी चीज से आप मेजर नहीं कर सकते। उनका एम ही है कि हमें लोगों को खुश करना है। और ये ताकत ना लोगों की है, ये कोई सरकार उनको फाइन नहीं कर रही। गन बंदूक लेकर कोई नहीं खड़ा है, डकरेगा तो ये वो खुद ही नहीं गंदा कर रहे, क्योंकि मेरी नदी है, मेरा शहर है, मेरा फुटपाथ है। नहीं आप लोग प्लीज ये बात ना ऑडियंस को बोलो कि हमें अपने देश को, अगर हम लोग कितना कुछ हम बाहर ट्रैवल करते हैं, फिर अपने देश में आते हैं और देखते हैं बेसिक चीजें हम गंदी करके रखते हैं। जबकि बाहर हम उनके जैसे होते हैं कि उन्होंने कचरा वहाँ और डालेंगे। अब बहुत हो गया गवर्नमेंट को दोष देना, सीएम पीएम को बोलना अरे आप ऐसे हो। आप एज अ जनता आपने कचरा डाला है तो आप उतने ही गलत हो, आप वो ठीक कर दो यार एटलीस्ट आप, और आप अपने आसपास के लोगों को ठीक कर दो, खत्म। सब ऐसा सोच लेंगे तो अपने आप ही सेट हो जाएगा। सही बात है यार। और ये जब हम बाहर के देश ऐसे देखते हैं ना, तब हमको समझ आता है। कुछ देश में लाठी चलती है, जैसे दुबई जैसे देश में लाठी चलती है कि भाई तुम सिग्नल तोड़ोगे तो इतना फाइन मारेंगे कि तुम्हारी सैलरी चली जाएगी। अभी मैंने दुबई में एक बात सुनी है कि जैसे हम लोग बीमारियां आ रही है मीठा खा खा के, दुबई पे मीठे पे टैक्स लगा दिया उन्होंने, ज्यादा टैक्स। तो जंक फूड महंगा बनेगा। वाह। अगर आपको बाय करना बाय करो, लेकिन महंगा नहीं। मतलब आई थिंक कुछ रेगुलेशन आनी चाहिए कुछ कुछ चीज़ों को लेके। जैसे हॉर्न, अनलिमिटेड लोग हॉर्न बजाते हैं, उससे हॉर्न बजाने से क्या मिल रहा है आपको? मतलब गाड़ी आपके आगे एकदम से तो भाग नहीं जाएगी। एक आदत बन चुकी है कि ड्राइवर्स को सामने वाले आगे वाले को भी, आगे वाला पी पी, अरे यार कि कहाँ ही जाओ, आगे बजाता कि गाड़ी उड़ तो नहीं जाएगी। पर ये हॉर्न का कल्चर और ये हर चीज थूकने का और फेंकने का कल्चर, ये आई थिंक इसकी जो भी सिविक सेंस की आई थिंक काफी लोगों में अवेयरनेस गई कि होनी चाहिए। एंड थोड़ा इसमें फाइन भी आने चाहिए लोगों पे। 100%। और वही है कि यार चलो सबको नहीं, लेकिन आई एम श्योर जो अभी सुन रहा होगा उसमें से कुछ लोग तो डेफिनेटली इस बात को समझेंगे और मानेंगे। बात खाली अमल करने की है। हम लोग अभी गोवा जा रहे थे तो हम लोग ग्लास में कुछ वो पिया, तो हमारे जो साथ में वो थे हेल्पर, उन्होंने वो करके उधर फेंक दिया। मैंने बोला मत करो, प्लीज़ मत करो, एटलीस्ट इन माय वॉच मत करो। एटलीस्ट मैंने इधर एक गिलास रोका, मेरे को नहीं पता उससे क्या होगा, लेकिन अब वो जिंदगी में फेंकने से पहले याद रखेंगे कि नहीं यार ये नहीं करना। ये पता है क्या, ये हम लोगों को लगता है कि मेरे से क्या होगा, आई थिंक आपसे ही होगा। जितना आप लोगों को बोलोगे, जैसे मैंने अभी अपने ड्राइवर को बोल दिया, चाहे कितना भी लेट हो आप हॉर्न नहीं बजाओगे, तो वो इतने मतलब उनको एकदम से एक दिन में रियलाइज हुआ कि इतना अननेसेसरी, मतलब इट्स जस्ट ड्राइविंग की हैबिट है। मैंने कहा मैं लेट हूँ, चलेगा, आप आराम से चलाओ, हॉर्न नहीं बजाना है। पीछे से कोई हम जा रहा है, आप साइड करके रोक दो, लेट देम गो, पर आप हॉर्न नहीं बजाओगे। हाँ नहीं तो मैं आदत है ये करते हैं। अमृतसर में गया था मैं, इन्हीं का था कोई बंदा, मैं चलो वो चला रहा है, वो ऐसे ही चला रहा है और हॉर्न मारे जा रहा है, पॉप 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 पॉप। मेरे को लगा चल किसी को हटा रहा होगा, बट वो 15-20 मिनट तक चला ही रहा है, पॉप पॉप पॉप। मैं कहा पाजी क्या हो गया? वो हटदे नहीं पाजी, ऐसे थे लोग, वो हटदे नहीं। तो ये तुमको अपने शहर में भी ठीक है। तो मैं भी एक बार गुजरात गई थी, वहाँ सड़कें साफ थी। मैंने बॉम्बे में एक बार ऑटो में बैठी, मैंने कहा भैया प्लीज हॉर्न मत बजाओ ना, वो सुबह सुबह का टाइम है, कोई है ही नहीं रोड पे, और ऐसे बूढ़े से अंकल पी, गुस्सा हो गया, अभी आप मुझे सिखाओगे ऑटो कैसे चलाना है। मैंने कहा भैया ऑटो चलाना है, बजाना नहीं है, आप क्यों हॉर्न बजाए जा रहे हो खाली रोड पे? वो चिढ़ गया, सुन ही नहीं रहा। मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, आप मुझे उतार दो। ये भी बड़ा कि मैं 30 साल से चला रहा हूँ। फॉरेन में हॉर्न बजाते जब गुस्सा होता है। हाँ वहाँ होता है कि आपने कुछ बहुत गलत कर दिया तब गाली है हॉर्न मतलब गाली नहीं। बट हमारे देश में ईगो भी बहुत है। अगर हम बोलेंगे ना पटाखे मत फोड़ो, अब देखो मैं फोड़ता हूँ पटाखे, अब देखो आवाज गंदा, अब थूकने में, अब मैं देख रहा हूँ थूक का ही दिखाऊंगा। ये यार मेरे को तो उनका समझ नहीं क्या हो रहा है, हमारा ही हो रहा है। मुंह में पान मसाले भरे होते हैं और उनको होता है दीवार ढूंढते, पता वो नाली या डस्टबिन नहीं, वो
सफेद सफेद ऐसे कर देते हैं भाई। आप ना एक बार एयरपोर्ट से आते हुए ना सिर्फ साइड में जो अपना वो साइड वॉक है उसमें देखो पैटर्न से वो पान का डिजाइन बना हुआ है। एक ऐसा इतना कॉर्नर नहीं मिलेगा जो बचा हुआ है, पूरा कैसे भरा हुआ है, मतलब सोचो करोड़ों लोगों ने थूका हुआ है उसमें। और कल क्योंकि ही नहीं उसने है। देखा अरे इससे पहले थूका हुआ, चलो मेरा भी। यार कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज है जिस लोहे से बना, कितना साल पुराना है, थूक थूक के वो लोहा गला दिया। हो सच्ची सच्ची सच्ची, आप वो देखना, उस पे यूट्यूब वीडियो भी है। वो हावड़ा ब्रिज पे इतना पान खा के थूका हुआ है कि वो जो सालों अंग्रेजों ने बनाया था, क्योंकि उनको पता नहीं था कि पान खा के थूकेंगे, तो उन्होंने जो भी लोहा लगाया लेकिन वो लोहा गलने लग गया, देखा अंग्रेजों, उसको वॉश करना पड़ा। और हिंदुस्तानियों के थूक में भी दम है, लोहे को पिघला दे। सच में लोहे को पिघला कर उसका आकार बदल देती है, ये थूक है। पर बहुत गलत बात है। आई थिंक हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो देश है वो बहुत ही अच्छा है। सच में यार, इतने रिच देश में रहते हैं हम, है ना। सब कुछ हमारे देश में, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इतनी सुंदर हमारे पहाड़ भी हैं, नदी भी है, सब कुछ होने के बाद भी ना आई थिंक अगर इंसानों में वो सिविलाइज्ड कल्चर नहीं आएगा तो पूरा देश डूब जाएगा। सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड कब होना है पता है? जब हम सब हॉलीडे पे जाते हैं। हॉलीडे पे कहाँ जाते हैं? गोवा जाते हैं, मनाली जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं। हम वहां पर जाके जो गंदगी करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा करते हैं। जहां भी बैठ गए चिप्स विप्स के, जहां भी चले गए, जैसे भी गोवा भी गया, कहीं एक लेक, एक वो था, याद है अपन लोग ऊपर वो बीच में होके गए थे, इतनी सुंदर जगह में। हिडन जेम है वो, पूरा समंदर दिखता है, इट्स क्रेजी प्लेस। वहां पर भी पूरे वही बियर चीज़, की बॉटल्स, चिप्स के चिप्स के पैकेट। और ये कहीं पे भी चले जाओ आप, जितनी सुंदर जगह जाओगे। हम लोग एक बार, मैं मुक्ति, हम कश्मीर गए थे और बहुत अच्छी ऊपर पहाड़ में जाके चिप्स के पैकेट, पूरा मूड खराब, एक भी फोटो नहीं ली, हम सफाई करने लग गए। अभी मेरे सफाई करने से कुछ नहीं होगा, 2 मिनट में आके कोई वापस फेंकेगा, पर किसी में इतनी अक्ल है। और वहाँ डस्टबिन भी है, और डस्टबिन भी नहीं है तो अगर आप अपने हाथ में ही लेकर आए थे, हाथ में लेके चले जाओ, अपने पॉकेट में डालो, नहीं फेंकना है सब कुछ। नहीं यार, ये तो बहुत ज्यादा मुझे तो जरूरी लगता है जो पान खा के थूकते हैं ना, पान खाओ, मैं मना नहीं करती, आप जब मर्जी खाओ, अपनी आपकी हेल्थ है, कचरे में थूकना नहीं। अगर कोई जो दीवार पे थूके ना, मुझे लगता है एक बंदा हो, चप्पल लेके खड़ा हो, ऐसा करे, मुंह पे 4 चप्पलें मारे, फिर वो कभी ना थूके। ऐसी वाली सजा हो रही, फाइन लगाओ ना, मार पड़ेगी भाई, मार पड़ेगी, डंडे पड़ेंगे, मुंह पे डंडा, ऐसे वाले कुछ होना चाहिए। मैं अगर बन गई ना कुछ देश की, आप बन जाओ, तो आप देख लेना बस। आई विल वोट फॉर यू। मशीनें खत्म। मुझे लगता है कि एट दिस स्टेज ना हमें ये चप्पल मोड भी आना पड़ेगा ठीक करने के लिए, क्योंकि लोग ना बहुत डेमोक्रेसी हो गई, अभी बहुत टाइट करना पड़ेगा। जब बहुत बड़े बड़े फाइन लगेंगे ना, तब लोगों को अकल आएगी। यस, मैं जैसे फाइन भरने जाते हैं ना, कोर्ट में जा रहे हैं या कहाँ, होना चाहिए वाकई यार 4 चप्पल पड़नी है आज, क्यों? जैसे कहते हैं ना, हम फाइन भरने जाना है यार, आज चप्पल मुंह पे बजेगी यार, शाम को शादी पे जाना, लाल कर देते हैं यार, फिर वो डरेगा गुटखा खा के थूकने से। मैं तो ये बनाऊंगी ऐसी चीजें, सच में यार। मुक्ति कह रहा, फिर मुक्ति नहीं, मुक्ति क्यों बोल रही है? अरे यार कोई नहीं, बहन तो सेम ही है ना, सेम। अच्छा है, भक्ति नहीं बोल रहे बस। मेरा और मुक्ति का तो बहुत नेम मिक्स होता है, शक्ति मुक्ति। कितने बार उसको शक्ति बोलते हैं, मुझे मुक्ति बोलते हैं हम लोग। मैं मान लेती हूँ, मैं पहले मुक्ति। मुझे बताओ, जैसे वीडियोस में या परफॉर्मेंस में इतना प्यार दिखता है कि दीदी आप ये कर लो, आप ये कर लो, घर जाके तू तो ज्यादा बनती थी, ऐसा है, तूने मेरे पैर पे, जब मैंने ये वाला स्टेप किया, तूने पैर क्यों उड़ा? ऐसा होता है कि घर में भी, अरे नहीं दीदी वो पुरानी फिल्म की होती है दीदी, वो ऐसा है कि सबसे लड़ाई होती ज्यादा बहनों में मेरी और गोलू की लड़ाई होती है सबसे ज्यादा। मतलब पर ऐसा लगता है प्यार भी दोनों का गोलू ही। को प्यार मुक्ति। तो बहुत है, मुक्ति, मैं चीकू, वो गोलू, और नीति दीदी है, नीति दीदी, और वो सेकंड वाली टीनू दीदी। तो मेरे और गोलू क्योंकि 2 साल का ही फर्क है, और हम ना वी ग्रो अप एज ट्विंस, सो हमें ट्विंस बोलते थे। सेम ही मम्मी ना यहाँ पे वो रसना वाला वो फाउंटेन बनाती थी, सेम कपड़े, तो सबको लगता था हम ट्विंस हैं। तो हमारे में फिर कपड़ों की लड़ाई होती थी, हर चीज में मैं भी ये करूंगी, मुझे भी ये करना है। और गोलू में मतलब वो एक्टर है ना, तो ड्रामा ज्यादा है। अगर कोई चीज मैंने ले ली तो मम्मी मुझे सांस नहीं आ रही, मम्मी वो टॉप बोलो मुझे दे दे, मुझे सांस नहीं आ, ऐसे किया हुआ है उसने। और मैं, मुझे पता है कि एक्टिंग कर रही है और मम्मी पिघल जाएंगी, मैंने कहा मैं तो नहीं दूंगी, और वो रोई जा रही है, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे वो टॉप दे दो। तो आलिया हाँ गई सांस, मैंने दिया ही नहीं, मैंने कहा मर जा। अच्छा लड़ाई तो जहाँ बर्तन है वहां तो खटकेंगे। और सबसे ज्यादा गोलू और मैं 1-1 घंटा रोज बातें करते हैं, इतनी बातें। अब तो शादी हो गई ना उसकी, तो अभी उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, पहले तो हम साथ ही रहते थे, लड़ते रहते थे, अब प्यार बहुत बढ़ गया है। अब शादी हो गई, क्या चल रहा है, बातें करते हो? 1-1 घंटे के ऊपर चलाता है, अनलिमिटेड बातें, रात भर। अभी भी रास्ते में आते वक्त भी मैं बातें कर रही थी उससे।
शौक में। दोनों बहनों का तो नहीं यार, बहनों का तो होता है। तू ये भी तो अपनी बहन वीडियो कॉल पे लगी रहती है, 5 6 7 ऐसे मुंह बने होते हैं सबके बहनों के खाने। साथ? हाँ, मेरी मम्मी, बहनों के बहन, साथ एक बहन, अलग ये ही वो। प्यार है। हाँ, जिस तरह से वो आपको समझती है ना, कोई नहीं समझ सकता। हाँ यार, पूरा बहनें चुगलियां लगी रहती हैं पूरी। अरे पति चुगलियां थोड़ी पति होती की है। चुगलियां। मैं आता हूँ तो सारी औरतें चुप हो जाती है, पता नहीं क्यों। नहीं, आपकी चुगली नहीं होती होगी। नहीं क्यों, ये आता ही नंगा टी शर्ट के बिना कच्छा पहन के तो सारे हो, वो सारे कहती, मैं कहती ये हर्ष है, अरे ऐसी के दिखा दिया, तो वो चुप ही करेंगी। अभी वो नंगा जीजा घूम रहा है घर में। आपकी कितनी बहनें हैं? मेरी एक ही बहन है, मतलब कजन वजन है, तो मैं एक साथ लेके सबके साथ बात, क्योंकि अलग अलग के पास टाइम नहीं है, तो एक साथ ग्रुप ही। कॉल होती है। और बीच में से कभी कभी मैं मासी, काट भी मम्मी। देती हूँ फोन, तो उनका चलता रहता होता ना, कभी आप व्हाट्सएप पे अरे अभी तक बात कर रही, फिर मैं ज्वाइन कर रही हूँ, तुम लोग अभी भी थी, ऐसे कर देती हूँ मैं बीच में। यार बहनों का प्यार ना अलग ही है, मैं सच्ची कहूँ। भाई तो फिर भी ठीक होते, लेकिन बहनों का अलग ही है कि तू रुक, मैं मम्मी को मैं समझाती क्योंकि हूँ। भाई लोग आपस में बात करते हैं ऑब्वियसली, बट ऐसे 1 घंटा बात नहीं कर सकते। नहीं, दो 1 भाई घंटा है तो ना। बहुत कम है। 1.5 घंटा मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ कि हमने आज इतना क्रॉस कर दिया बातें करके। भाई साहब यार, अभी आधे टाइम तो हमारे, अभी हम शोज भी करते हैं। अभी कल भी हमें चेन्नई जाना है, तो उसकी कॉस्ट्यूम की डिस्कशन हो रही होती है कि इसकी ज्वेलरी तेरे पास तो नहीं रह गई है शो के बाद, ये मेरा झुमका नहीं मिल रहा है, तेरे पास है, गोलू ढूंढ ले, गोलू जाके लोखंडवाला से लिया। यही सब करते रहते। दीदी मैंने आपको वी फास्ट किया, यही हमारी दिन भर बातें चलती रहती है। वाह यार कितना मजा। एक साथ बहनों के साथ काम करने में मजा आता है या कलेश पड़ता है? बहुत मजा आता है। एक तो दीदी हमारी बॉस है, दीदी से तो कोई बात नहीं कर सकता ना, मतलब लड़ नहीं सकता, दीदी बॉस है। अच्छा, हाँ, मतलब सबसे बड़ी है वो तो डांटती है? डांटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, डर ऐसा, दबदबा ऐसा है। वो जैसे वो है ना, जो कह दिया तो कह दिया वैसा। हाँ मतलब दीदी मेरा चली रे, वो निकल जाती होगी। चली रे तो हम चल देते हैं। अच्छा दीदी है मतलब, वाह यार। अरे बाप पर रे। दीदी हमेशा एकदम वो होती है ना, एकदम सर्वगुण बट मेरे को तो संपन्न, लगती है, हाँ, है ना, मतलब बहुत एकदम राइचियस आयरन लेडी टाइप। हाँ। और उन्होंने इतना लाइफ में हमारे लिए स्ट्रगल भी किया है ना, सारी बहनों के लिए दिल्ली से निकल के आना, इस फील्ड में घुसना, तो हमारे लिए रिस्पेक्ट भी इतनी है कि मतलब दीदी ने कह दिया तो अब यही है, अभी इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। और मेरे को बताया, कहते हैं एमिरेट्स की ना अगली सीटें लिया करो। मैं क्यों, मैं उनके साथ फ्लाई कर रही थी एक बार, दुबई से आ रही थी मैं, तो उनके इन लॉज ये वो थे, तो आगे सीट होती, जगह होती है आगे, वो बच्चा लेके नीचे बैठ गई, कहती मैं तो इसको इधर ही खिलौने दे देती हूँ, खेलता रहता है इधर, कोई एयर होस्टेस कुछ नहीं कहती। फिर मैंने भी ऐसा कर दिया, लेकिन फिर एयर होस्टेस ने उठा दिया था मुझे। उन्होंने लगा इधर भी बैठी हुई है, इधर भी बैठी हुई है, ये एमिरेट्स से कि क्या रोडवेज की बस बनाई। कहती मैं तो बड़ी चिल हूँ। वो बड़ी चिल है यार। उनके इन लॉज भी थे, वो पॉडकास्ट में आई थी, उनके मम्मी आए, इतना मजा, यार, बहुत- मौसी बहुत आई है मजा ना। आया। क्या बहुत जो अच्छे बड़ी लोग होते हैं ना, सुलझी उनको अच्छे लोग ही मिलते हैं, बड़ा मजा आता है। मतलब वो दीदी वही है भाई, वो आपके बुलंदी। बारे में बोल रहे हैं। हाँ, अच्छे लोग होते हैं, उनको अच्छे नहीं लोग नहीं, बीच में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, कुछ ज्यादा अच्छे लोगों को इतने अच्छे लोग मिल नहीं पाते। नहीं, बट जेन्युइनली मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत स्वीट हो, लाइक मेड फॉर ईच अदर। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि आप हमको भी दोनों जब मिले, हम जब मिले थे तो ऐसा भी नहीं था कि हम, इट वाज जस्ट लाइक कि मिले, दोस्ती हुई, फिर दोस्ती थोड़ी लंबी चल गई, तो ऐसा लगा कि यार चल यार, अभी इतनी अच्छी दोस्ती है तो चलो। ये क्या कॉम्प्रोमाइज किया था नहीं, लाइफ अरे में? नहीं चल यार अब इतनी नहीं, पर आज भी ना वो दोस्ती और प्यार आप में दिखता है। ऐसा होता है ना कि चलो अब ऐसे हो गया, ऐसा नहीं लगता है। बहुत मतलब पति प्यारे पत्नी हो। हम कम, दोस्त ज्यादा है ना, ऐसे वाला है। ये तो कल ही मुझे बोल रहा, चल चैंग माई चलते हैं, वहाँ 1 महीना रहेंगे, एक ये विला लेके चलना भारती। जब तो मेरी इतना कहीं दोस्ती कैसा, पति नहीं तो होता तो कैसा था, बच्चों का क्या सीन है, उसके दांत कब निकल रहे हैं, उसका ड्रॉप लिया ही है वो, ऐसा कुछ भी नहीं। ये हमेशा हम दोनों घूमने की बातें करते रहते हैं। बहुत और घूमना, यही बहुत होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो ट्रैवल एक्सपीरियंसेस है ना, वो कोई भी गिफ्ट या किसी भी चीज के ऊपर है। आपको हमेशा वो याद होता है, अरे हम वहां गए थे ना। और आपके बच्चों के लिए भी गिफ्ट से या किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि हम फैमिली वहां गए थे। मैं वो अभी मेरा बर्थडे भी आया ना, तो मैंने वही बोला, मैं लोग कोई गिफ्ट मत देना, हॉलीडे पे चलते हैं, और लंबा हॉलीडे मतलब कहीं जाकर रहना, टू स्टे देयर 15-20 डेज। ऐसा की तरह। गाइस 9 बज के ब्रेकफास्ट खत्म हो जाएगा, ऐसा वाला आज साइट सीइंग है, जाओ। हाँ, सूरज डूब गया, है ना वो, अरे यार वो रॉकेट निकल गया, हम लोग ऐसा वाला कुछ नहीं, निकल गया जिस तो दिन जो निकल मन गया। किया करो। हाँ, कमरे में रहो। हम तो एक बार उस यूरोप में थे, हम लोग 2 दिन कमरे में ही रहे, पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन कमरे सो में रहे ही थे। नहीं, कितनी बार तो बहुत अच्छी नींद ही आती है जब आप रिलैक्स होते हो ना। यार इतना मजा आता है। इस बार मैं गोवा गई, मैं 12 बजे उठी। अब थोड़ा सा शर्मिंदा, अपने आप में शर्म आती है ना कभी,
12 बज गए, नीचे कुकर की सीटियाँ बज रही हो, भैया भी नीचे, बच्चे भी खेल रहे, मैं क्यों नहीं उठ पाई, ऐसा ना। तो इसने उठाया ही नहीं, इससे धीरे धीरे ये निकल गया। मैं बहुत छोटा बच्चा 1 महीने का, मुझे उसका भी याद नहीं, वो भी नैनी ले गई, नेहा के टीका लगा के वो भी तैयार। मैं नीचे आई, मैं कहा नाश्ता हो गया दीदी हमारा, वो भी शर्मिंदा करती ना आगे से, दीदी हो गया, बहुत सोए ना आज आप। तो ऐसे होता कि ये सुना रही है कि तारीफ कर रही है, आज ज़्यादा सोए ना, थक गए थे ना। ये मैं वही कहूँ, आज 12:30 हो गए दीदी उठे नहीं। तो शर्मिंदा कर रही है कि तारीफ कर रही है, मेरे को ऐसा होता है यार। नहीं वो एंजाइटी सी होती कि हम लेट क्यों उठ गए। हाँ। नाश्ता मैं तो 8 जनों से मंगा खा लिया, और शर्मिंदी हुई, मैं कही इसने नाश्ता भी कर लिया। बाबू ने, उसने भी हानी रोटी खा लिया, दीदी हमारा भी हो गया, आप क्या खाओगे। तो और ज़्यादा बेइज्जती कि ये औरत होने के नाते मैं कैसे 12:30 उठी। पर इसके बारे में ना कोई बात नहीं करता। मुझे लगता है कि अच्छी हेल्थ का रीज़न है अच्छी नींद और अच्छा खाना, मेडिसिन और ये सब बहुत बाद में है। 2 घंटा लेट उठो, हाँ, आराम लेकिन से सो, जितनी नींद आ रही है ना सो, कोई बात नहीं, कोई जल्दी उठ के आपने कोई पहाड़ नहीं तोड़ देना। सच में आप सो, आपकी हेल्थ, आपके स्किन, बाल सब सुंदर रहेंगे। क्रीम लगाने से नहीं ज्यादा ठीक होएगा। बिल्कुल ये सही कहा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे लगता है डॉक्टर्स को सबसे पहले ये बोलना चाहिए, आप सो बैक टू अच्छे बैक से। शूट करोगे ना, आपका मुंह ऐसा दिखने लग जाएगा, वो दाग दिखने जाएगा, क्या हुआ। नींद सही नहीं है तो पेट सही नहीं है, पेट सही नहीं है तो आपका पूरा बॉडी खराब है, पूरे टॉक्सिन्स दिमाग आपके खराब बॉडी है, में बढ़ जाते हैं। सब गया। नींद मेरे सच में ये बात तो है भाई, चिल करो। मैं आप तो सोया भाई करो आराम से 2-2 बजे तक। है नहीं 2 बजे ही सोती हूँ, क्योंकि बच्चा उठ जाता है ना। दोपहर के 2 बजे तक दोपहर के 2 बजे तक भारतीय आराम तो से। सोना इतना मजा आता है, खाना खा लो और वास्तव में ऐसे होता रहता है। आजकल तो बच्चा हुआ ना थोड़ा, वो माँ वाले में मैं एडवांटेज ले रही नानी, बच्चे के साथ मैं भी सो जाती हूँ। बच्चा गायब, नानी ले जाती, दीदी आप सो गए थे ना, तो वो उठ गया था। तो मैं सोचती वो उठ गया, मैं तब भी नहीं उठी, इतनी नींद मेरे में भरी हुई है। पर पता है मुझे लगता है कि व्हेन यू बिकम पेरेंट्स कितनी टायर्डनेस होती है। मतलब मैं अपने नेफ्यू से 1-2 घंटे के लिए मिलती हूँ, मैं इतना थक जाती हूँ। मुझे लगता है कैसे करते हैं वो, आप लोग कैसे कर रहे हो। आप लोग नहीं, आप कैसे कर रहे हो, ये तो पूरा नींद लेते हैं। इन्होंने पहना हुआ है ना ये बताओ 9 घंटे सोया। मैं क्या मुझे भी ला दे ताकि मेरे को पता चले मैं कितने घंटे सोई हूँ। मेरी स्लीप होती है, मेरी स्लीप स्कोर अच्छा आता है। और आपका? इसको मैंने मेरा लगाया ही नहीं। स्लीप ही नहीं है तो मेरा कोई स्कोर भी नहीं है। नहीं सो आप। नहीं मेरा ऐसा था कि शूटिंग से 1:30 बजे आई ना, जिससे ऐसा थोड़ा फ्रेश हुई तो नारी वो उठ गया यार बड़ी बताओ बड़ी क्या है, आंखों के अभी ना साथ। वो इतना छोटा है ना वो, कि वो पापा के साथ रह नहीं सकता, माँ का ही सपोर्ट चाहिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई जब 6-7 महीने का हो जाएगा तब मैं उठा लूंगा। आप यहाँ पे मासियाँ नहीं है तो मासियाँ चाहिए नहीं आपको। है। हम तो ले लेके भाग जाते थे उसको। मतलब दीदी जैसे आई ऑपरेशन से घर पे अपना, मतलब सब कुछ हॉस्पिटल से आई, सेम डे हम लोगों ने ड्यूटी लगा दी थी कि 1 हफ्ता मैं रहूंगी, फिर 1 हफ्ता मुक्ति रहेगी। तो रात भर मैं और निहार जीजू हम लोगों की ड्यूटी थी कि दीदी सोएंगी और हम लोग रात को उसको, बेबी तू को। भी करना कुछ प्लान ऐसा भाई, क्या हो रहा है। मेरी बहन के साथ कुछ कर, कहना दीदी आओ आपको बियर पिलाता हूँ, रात भर जागते हैं, भारती को सुलाते हैं, कुछ ऐसा प्लान। बियर पी के लेट गए, सो गए, फिर तू बोलेगा अरे मैं तो वेट करती हूँ दीदी फोन करे, आजा आर्यवीर को पिकअप करना है स्कूल से। मैं तो दौड़ के सब कुछ छोड़ दो, कैंसिल करो, उसको बस पिकअप करने जाना है। मैं तो रोज रेडी पहुंच जाती थी उसको स्कूल से पिकअप करना, ड्रॉप करना। फिर जब वो रोने लग गया ना कि नो मासी नो, तब मेरे को निकाला कि तू भाग यहाँ से। हाँ ये भी करते हैं। बहुत अटैच हो गया ना कि नहीं मासी आपके साथ खेलना है, क्योंकि मैं तो खेलती हूँ, बहुत उछल कूद करती हूँ उसके साथ। तो उसको ये लगता है जैसी मासी स्कूल छोड़ के जा रही है मतलब कुछ बुरा हो रहा है। तो मेरी ड्यूटी कैंसिल कर दी कि अब तू नहीं जाएगी ड्रॉप करने, रो रहा है वो अभी। तब से मेरा तो मुक्ति की ड्यूटी लगती है। नहीं, मुक्ति तो अभी शादियों के मड आइलैंड रहती है ना, तो मैं दीदी के घर के पास ही हूँ बांद्रा में, तो मैं तो साइकिल से चली जाती हूँ सुबह सुबह। पर मेरा रोल ही कैंसिल हो गया। अभी मैं वेट कर रही हूँ, मेरे को कब बोलेंगे कि जा। नहीं बोलते। वो बच्चा कैसा है, डांस सीखेगा कि सिंगिंग? वो सिंगिंग में ज़्यादा है, वो तो पूरा पियानो सीख रहा है, चेस सीख रहा है, उसकी तो अलग ही ट्रेनिंग चल रही है रोज रोज। ये जैसे आजकल के बच्चों की होती है ना, कोई फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स। साइड बच्चा है ना हमारा भी, महंगी कारें बाल्टी में डाल रहा है, थूक रहा है। हम भी बताए ना अपना बच्चा क्या क्या सीख रहा है अपना। चेस तो दूर दूर तक नहीं हमारी लाइफ में ना। मतलब ये कैसे करें हम यार। कुछ नहीं कर सकते भारती फिलहाल। हम बड़े ना शर्मिंदे होते मासियों को दे दो। मासिया खुद शादीशुदा है।
नहीं मैं मासी हूँ ना। हाँ दे दो मैं आप बोल रहा हूँ। मेरे स्टूडियो भेज दो, मैं पाल लूंगी आप। अभी जब आपके यहाँ पे स्टिचेस लगे होंगे, हेलो भारती कोई आ सकता है इसको लेने के लिए? क्योंकि वो पता नहीं क्या कैसा है, इतनी नहीं, एनर्जी आप वाला, एक बार तकिए फेंकने इधर से पर उधर। ये एज में होनी ही चाहिए ना इतनी तो एनर्जी, पर उसी में आप उसको क्लासेस में डाल दोगे ना थक के आएगा इसीलिए मैंने एकदम। डांस में डाल दिया। मैं कहा चल अभी जैसे डांस से वापस आता है 12 बजे खाता पीता है, 3 बजे टाइम जिम्नास्टिक का। ये 2 फेवरेट है, डांस और जिम्नास्टिक में पूरे पैर split करता करता है, पूरा जंप करता है, उसको मजा आता है। और सोचो ना ये जो क्वालिटी है ये लाइफ टाइम तक रहेगी, कभी भी बॉडी ऐसी नहीं रहेगी स्टिफ है, हमेशा खुली रहेगी बॉडी। मुझे कहता है कि बच्चे को जिसमें मजा आए ना वो चीज में डालो, नहीं अभी ब्लैक बेल्ट बनेगा उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो हमारा फिर तो भी कर फर्ज रहा है है। भेजना। अब वो वहाँ पे एंजॉय करता है, वो करेगा तो। जो स्विमिंग में भेजा नहीं मजा आया उसको। शक्ति बताइए अभी क्या करंटली आपका क्या आ रहा है? अभी तो आपको मैं इनवाइट करने आई हूँ, आपको आना है डांस अक्रॉस द वर्ल्ड की स्क्रीनिंग पे, जो हमारा रशिया का एपिसोड रिलीज होने वाला है 20 तारीख को आपके YouTube चैनल पे। सो गाइज मैं ये बात मैंने इनके YouTube चैनल पे ही वो ऑस्ट्रेलिया वाला डांस देखा तो मैं इतनी हुक हो गई, मैं एंड तक देखती रही कि मुझे ऐसा लगा कि, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका फोक डांस था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शक्ति का है, शक्ति ने उनको सिखाया, क्योंकि वो इतने अच्छे से उनके साथ मर्ज हो गई थी ना, पता नहीं चल रहा था। सच में कमाल कर दी यार, एक इंडियन लड़की जो जगह जगह जाके हर कंट्री में उनका फोक डांस सीख रही है, वीडियोस बना रही है, आप तक पहुंचा रही है कि भाई फोक डांस सबसे बेस्ट चीज़ होती है। बॉलीवुड तो हम ये कर लेते, लेकिन उसके हाथ के मूवमेंट, उसमें कुछ ऐसा उछलना नहीं होता, चलना ये वो ऐसा ऐसा करना ये वो, ये फोक डांसों में होता है गाइस। तो आप इनके यूट्यूब चैनल में जाके जितनी भी कंट्रीज़ में गई है इन्होंने सब डाले हुए वीडियो आप देखिए, कमेंट्स कीजिए कि आपको अगला किस कंट्री का फोक डांस देखना है, तो वो आपकी बात ज़रूर मानेगी। और इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक नई चीज़ और, जो नया वीडियो आने वाला है, कब आएगा? अभी 21 तारीख को आ जाएगा। 21। हम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यस सो स्वीट, थैंक यू। अगर आपने ऑब्वियसली आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, लेकिन फिर भी हम डाल देंगे सो दैट कि आप इसके बाद वहाँ पे क्लिक करके उनका साउथ अफ्रीका वाला एपिसोड, नहीं कौन सा, ऑस्ट्रेलिया वाला एपिसोड लाइव है, जो मैं कह रही हूँ ऑस्ट्रेलिया वाला एपिसोड लाइव है, तो वो देखिए और कमेंट करके बताइए इनको कैसा लगा। और जिन्होंने नृत्य शक्ति पे पार्टिसिपेट करना है, डांस सीखने में या कुछ करना है, आप वहाँ भी जाके कमेंट कर सकते हैं, इनको मैसेज कर सकते हैं, इनकी टीम आपके साथ कांटेक्ट कर लेगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने शहर छोड़ के इस शहर में आए हैं सिर्फ डांस सीखने के लिए। और मैंने शक्ति से ये बात सुनी कि जो बच्चे आते हैं वो इनकी जिम्मेवारी होती है, उनको डांस सिखाना, पूरे कोर्स करवाना, फिर उनको काम कैसे करवाना है अपने साथ, वो कैसे अर्न करें, वो सारी चीज़ें यार एक मम्मी की तरह काम कर रही है कि ये मेरे बच्चे, इनको मैं कैसे सेट करना है। तो प्लीज़ इस चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखें। जिनको डांस का बहुत ज़्यादा शौक है, मज़ा आ जाएगा। मैं तो डांसर हूँ भी नहीं, लेकिन मैं हुक हो गई भाई उस पर। और आप जल्दी वीडियो डाला करो ना, कौन सा वाला? सारे ऐसे कंट्रीज़ में जाके। इतना टाइम लगता है जाने में, शूट करने में, पर अभी हम जल्दी जल्दी करेंगे। एडिट भी अच्छा खासा टाइम ले क्योंकि लेता उनके लोगों के साथ कनेक्ट करना कि हम आ रहे हैं, ये वो बहुत कोऑर्डिनेशन होता है उसका। वैसे एक बात पूछनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अनपढ़ वाली बात है, हमारे इंडिया का फोक डांस कौन सा है? बहुत सारे हैं, हर एक स्टेट इंडिया का में एक तो अलग अलग स्टेट है, का अपना। हर स्टेट का अलग अलग। जो बाहर के फॉरेनर होते हैं उनको क्या लगता है कि हमारा फोक डांस कौन सा है? उनको बहुत फेमस तो है अपना ये गरबा, भांगड़ा, ये सब बहुत फेमस है। एक्चुअली क्या है, हमारे देश के जो ये क्लासिकल हैं वो लोग भी वो बहुत सीखते हैं। इतने फॉरेनर्स हैं जो कथक और भरतनाट्यम सीखते हैं, कितने चाइनीज़ हैं जो इंडिया आके भरतनाट्यम स्कूल ज्वाइन किया हुआ है और हम लोगों से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इतने डिवोटेड है ना उनको। इतना जैसे हमारा योगा बाहर के देशों में जाके फेमस हुआ है, हमने उसको नहीं वो किया। तो इस तरीके से कि जब बाहर वाले उस किसी क्वालिटी को अप्रिशिएट करते हैं तो हम वो करते हैं। हमको लगता है अरे हाँ ये तो अपना ही है, ये करना चाहिए हमें। वो आके यहाँ पे डांस सीख रहे हैं और हम जाके चाइना, बैंकॉक बियर पी रहे हैं। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू हर्ष, थैंक यू भारती, आप दोनों Thank you, इतने अरे नहीं प्यारे यार, हो। बहुत मजा आया। ऐसा लग रहा था कि जैसे घर में बैठ के बातें कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं लगा कि शूट भी हो रहा है। और आप दोनों जितना लोगों को हंसाते हो, आई थिंक दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। ऐसे ही करते रहो आप लोग, एंड बहुत घर वाला फीलिंग आती है आप दोनों के साथ। थैंक यू सो मच। एक बात और पूछनी है, 2 बहनों की शादी होगी, आप कब करोगे?
टू बी कंटिन्यूड। मैं कहती हूँ वही लड़का इनसे शादी करे जो ट्रैवल कर पाएगा जगह जगह जाके साथ में, क्योंकि ट्रैवलर पार्टनर ट्रैवल भी कर बहुत पाएगा जरूरी है और प्रोड्यूस भी कर पाएगा। जितने भी रईस लड़के हैं ट्रैवलर प्रोड्यूसर प्लीज एनरोल नाउ, अप्लाई इनकी वीडियो के नीचे आप अप्लाई करें। कमेंट करिए। इतने आएंगे ना कमेंट। हाँ सच में यार, और प्लीज़ बड़ा मज़ा आता है। और सबसे ज़्यादा थैंक्स इनके मम्मी डैडी का, जो बेटियों को इतनी आज़ादी दी है, कुछ भी करने के लिए कहा है कि अपनी ज़िंदगी जियो, जिसमें तुम खुश हो वो करो। ये मतलब पेरेंट्स में एक मिसाल है। और इनके मम्मी डैडी इतने अच्छे हैं ना, मैं इनसे ज़्यादा इनके मम्मी डैडी को जानती हूँ, क्योंकि अंकल आंटी किसी भी शो में आते हैं खाने के लिए लेके आते हैं, अपनी बेटियों के लिए नहीं, हमारे लिए। पराठा ले ले, रोल करके खा ले, मेरा अंकल आ गया, अरे रोल करके ले ले। उफ, नहीं, बहुत मैंने मम्मी मजा को आता कल है। बताया ना कि मम्मी मैं जा रही हूँ, मैंने बताया ही नहीं था क्योंकि इतना हेक्टिक चल रहा था, रोज रोज शोज और ये। मैं कहा मम्मी मैं जा रही हूँ, तो मम्मी को ऐसे हो गया, मैंने तो तैयारी ही नहीं करी। अरे यार। और मम्मी की तबीयत भी नहीं ठीक चल रही, तो कोई फिर नहीं मैंने आंटी, कहा, आप जल्दी ठीक हो जाओ। फिर जब इनका वो जो कौन सा आपका अभी तीनों जब आप बहनों का- स्टूडियो आओगे ना, अभी 20 तारीख को मैं आपको इनवाइट भेजती हूँ, तब मम्मी लेके आएंगी आपके लिए नहीं खूब सारे लड्डू। नहीं मम्मी एक बार, हाँ हम आएंगे। नहीं अभी उनको टाइम मिल जाएगा ना एक दिन, मैंने कल रात को ही बताया इसीलिए, वरना तो मम्मी कह रही थी लड्डू सब लेके आने वाली थी। तो मुझे बताओ, ये जो आप 3 सिस्टर शो करती, क्या है मोहन सिस्टर्स लाइव। हाँ, तो ये हर जाके सिटी में होगा? मतलब ये जैसे हम लोग शोज करते हैं ना, ये वैसा है। ये जो NMACC में गया था वो टिकटेड शो था। अच्छा ये वाला तो हम कॉर्पोरेट और कॉलेज शोज और वेडिंग्स और ये करते हैं। भाई, क्या कमाल का शो है। वो भी अगर आपको करना है या करवाना है तो आप इनके YouTube चैनल पे मैसेज करो, फ़ोन नंबर जो मर्जी करो, ये इनकी टीम वहाँ पे जवाब देगी। सही है ना? पंजाब भी जाना है। हाँ अरे चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड गाइस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी एंड नित्य शक्ति। यस। थैंक यू।